सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम। आज डे 11 हमारा। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले थंबनेल के बारे में, थंबनेल साइकोलॉजी के बारे में सीखेंगे। थंबनेल के लिए कौन से फॉन्ट अच्छे होते हैं, कौन से कलर्स अच्छे होते हैं, क्या आपके जो थंबनेल साइकोलॉजी बोलती है कि आप किस तरीके के थंबनेल्स को बनाते हैं, किस तरीके के थंबनेल्स का यूज़ करते हैं तो आपके वीडियोज में अच्छे खासे व्यूज आने के चांसेस रहते हैं। किस तरीके जो आप थंबनेल्स बनाते हैं वो आपके वीडियोज को आगे चलने नहीं देता है। तो सारे चीज़ों के बारे में इस डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि ये थंबनेल मास्टर क्लास होने वाला, जो थंबनेल मास्टर क्लास होगा इसमें हम लोग यही सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला है। सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ थ्योरी पार्ट से, एंड उसके बाद प्रैक्टिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। एज अ डिजाइनर एक यूट्यूब थंबनेल्स बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद आपको असाइनमेंट्स देंगे सो दैट आप लोग कंप्लीट करके आइएगा। एंड इसके साथ साथ हम ये भी चीज़ बताने वाले हैं इस मास्टर क्लास में, थंबनेल मास्टर क्लास में, कि आप किन किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जब भी आप एक जनरली आप कोई भी एक थंबनेल बनाते हैं, कोई भी एक किसी भी के लिए थंबनेल्स बनाते हैं। लाइक फाइनेंस हो गए थंबनेल्स, एंड एजुकेशनल थंबनेल्स हो गए, आपको ब्लॉगिंग थंबनेल्स हो गए, किसी भी प्रकार का अगर आप एक थंबनेल्स बनाते हैं तो किन तरीकों को, किस वे को आप अवॉइड कर सकते हैं, किन तरीकों को, किन चीज़ों को आपको लेना है, किन चीज़ों को नहीं लेना है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने स्क्रीन को शेयर करते हैं एंड सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग जाएंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे एंड इंटायर स्क्रीन एंड हेयर वी गो। सो आई होप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक सब विजिबल होगा ना। ठीक है। सो प्रेजेंटिंग 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड सो जो डे हमारा 11 है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं यूट्यूब थंबनेल मास्टरी के बारे में, जो क्या मास्टर क्लास का गोल होने वाला हमको हाई CTR थंबनेल्स कैसे बनाए जाते हैं एंड क्लिक साइकोलॉजी का क्या यूजेस हैं जो कि आपको क्लिक्स लाने में हेल्प करती है। एंड कैनवा में प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल्स डिजाइन करना आपको इसमें सिखाने वाला है। एंड उसके बाद क्लाइंट के लिए थंबनेल सेलिंग स्किल डेवलप करना भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में भी डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये होने वाला है यूट्यूब थंबनेल मास्टरी यानी कि मास्टर क्लास, जो कि इसमें हम लोग ऑल अबाउट यूट्यूब थंबनेल के बारे में सीखने वाले हैं। सो हम लोग चलते हैं आगे एंड पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे यूट्यूब थंबनेल CTR साइकोलॉजी के बारे में, जो कि थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन होगा। CTR क्या होता है? CTR मीन्स होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि 100 लोग थंबनेल्स देखते हैं, कितने लोग क्लिक करते हैं। इसका मतलब कि 100 लोगों में से कितने लोग क्लिक करते हैं उसको बोलते हैं CTR। CTR इन द सेंस कि क्लिक थ्रू रेट। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब भी आप एक यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं, उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो जो कि होता है CTR। CTR इन द सेंस कि क्लिक थ्रू रेट। 100 में से कितने लोग क्लिक करते हैं आपके वीडियोस पे, कितने लोग आपके थंबनेल्स पे क्लिक करते हैं, लाइक उसको बोलते हैं आप CTR बोल सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है दीपक जी। ठीक है, यूट्यूब एल्गोरिदम का सबसे पावरफुल फैक्टर बराबर थंबनेल प्लस टाइटल। यूट्यूब एल्गोरिदम को अगर आपको हैक करना है, इन द सेंस आपके वीडियोज में व्यूज लाने हैं, यूट्यूब पे आपको वायरलिटी हासिल करनी है, सो आपके लिए यूट्यूब थंबनेल्स जो होता है मैटर करता है। एंड उसके साथ साथ आपका जो टाइटल्स होता है वो बहुत मैटर करता है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको CTR समझ में आया होगा। क्लिक थ्रू रेट इन द सेंस की सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके थंबनेल्स मेकिंग प्रोसेस में वो होता है CTR। हाउ टू इंक्रीज CTR इन द सेंस कि आपने CTR को कैसे बढ़ा सकते हैं, आपके क्लिक्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो सारा डिटेल में डिस्कशन हम लोग इस मास्टर क्लास में करने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया व्हाई थंबनेल्स फेल्स। इसके पहले आई थिंक व्हाई थंबनेल्स फेल्स का एक एग्जांपल से देते हैं। ज़्यादा टेक्स्ट आपको नहीं रखना है क्योंकि आपके थंबनेल्स फेल होता है। पैराग्राफ टाइप में आपको नई चीज़ें शोकेस करनी है। लो कंट्रास्ट कलर आपको यूज नहीं करनी। कंफ्यूजिंग मैसेजिंग आपको नहीं करनी। बोरिंग एक्सप्रेशंस आपको यूज नहीं करनी। थंबनेल प्लस टाइटल सेम बात बोल रहे होते हैं तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। मीन्स एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ। अभी हमको याद आया कि जब भी आप वीडियोज बनाना स्टार्ट करते हैं, जब भी आप यूट्यूब पे वीडियोज क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, सो आपको क्या करना, कभी भी आपके जो यूट्यूब जो थंबनेल पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि यूट्यूब थंबनेल पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेम लाइक कि आपका जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंग ही लिखी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका
टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है और जो आपके यूट्यूब थंबनेल पे लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, दोनों को सेम नहीं करना। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद करके चलनी है कि आपके जो थंबनेल्स हैं वो क्यों फेल होता है। लाइक आपका जो लो कंट्रास्ट यहाँ पे कलर दिया हुआ है, यहाँ पे लो कंट्रास्ट कलर यहाँ पे देख सकते हैं, रेड का कलर इस तरीके से दिया हुआ है जो कि लो कंट्रास्ट में है। एंड कंफ्यूजिंग मैसेजिंग यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट इन 2022, तो यहाँ पे फास्ट इन 2022 यहाँ पे कंफ्यूजिंग यहाँ पे मैसेजिंग, बोरिंग एक्सप्रेशन यहाँ पे बोरिंग एक्सप्रेशन देख रहे हैं, या कि जैसे कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, बस ये आपका हो गया, आपका यूट्यूब का जो थंबनेल है इतना बस काफ़ी है। फास्ट इन 2026 विथ बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड सेक्रेट, इस तरीके का जो चीज़ों को अवॉइड करने। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट, ठीक है, ज़्यादा टेक्स्ट आपको आपने अवॉइड किया कर दिया आपने। लो कंटेक्स्ट कलर को आपने इसमें यूज किया है। कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया। बोरिंग आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज किया है। एंड सेम आपने सारी चीज़ों को आपके टाइटल के अकॉर्डिंग ही लिख दिया यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है, सो दैट आपके जो थंबनेल्स बनाते हैं, जो आपका थंबनेल बनाने का प्रोसेस होता है, उन चीज़ों में सारी चीज़ें ये सारी क्लियर रहेंगी। एंड अच्छे खासे थंबनेल्स आप बना करके एक आप अच्छे खासे CTR भी ला सकते हैं अपने यूट्यूब थंबनेल्स के माध्यम से। अगर इस थंबनेल को आपको बनाना होगा तो आप लिख सकते हैं हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब इन 2026, इतना आप लिख सकते हैं बस टेक्स्ट। आपको इससे ज़्यादा आपको टेक्स्ट ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका थंबनेल्स में मीन्स होता है कि आप अपने जो थंबनेल्स है उसको व्यूवर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ना कि आप अपने जो कंटेंट है, ना कि आप अपने जो पूरा वीडियो का ओवरव्यू वो आप अपने थंबनेल के माध्यम से देते हैं। आपका एक ही मकसद रहता है आपका यूट्यूब थंबनेल बनाने का कि आप व्यूवर्स को अट्रैक्ट करें कि वो हमारे वीडियोज़ को क्यों देखें। तो हम लोग ये हमारा जो वाई थंबनेल्स फेल का जो स्ट्रैटेजी है कि आपको ज़्यादा टेक्स्ट नहीं देना है, आपको लो कंट्रास्ट कलर यूज नहीं करनी, कंफ्यूजिंग मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए, बोरिंग एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए, एंड थंबनेल प्लस टाइटल्स आपको सेम नहीं रखनी है। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको हमेशा याद करके चलनी है कि अगर कभी अभी आप अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, या एज अ यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट, एज अ यूट्यूब या यूट्यूब मैनेजर, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, अगर कभी भी किसी के साथ वर्क करते हैं तो इन चीज़ों को हमेशा आपको ध्यान में रख करके चलनी है, सो दैट आप एक बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एंड क्लिक ट्रिगर साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हाई CTR थंबनेल्स में हमेशा एक मेन ट्रिगर होता है, वो होता है क्यूरियोसिटी। ठीक है, ऐसे क्या है जो मुझे नहीं पता, मीन्स क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए आप थंबनेल्स में एक चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि है जैसे आप क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करेंगे, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता, इन द सेंस कि आपको क्या चीज़ें नहीं पता है, वो क्यूरियोसिटी अगर आपको कोई थंबनेल्स पे शोकेस करता है तो आप क्या करते हैं, उस वीडियोज पे क्लिक करते हैं, उस थंबनेल्स पे आप लोग सबसे पहले क्रिएट करते हैं कि अच्छा 2030 में ऐसे, अगर कोई एग्जांपल्स लेते हैं, 2030 में दुनिया नहीं रहेगी, इस तरीके से कोई क्या होता है क्यूरियोसिटी बिल्ड करेगा, सो दैट आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि मतलब कि ये चीज़ हमको नहीं पता है, आखिर क्या है ऐसी चीज़ें जो हमको नहीं पता है। तो आपको क्यूरियोसिटी है जो आपको ट्रिगर करता है, आपको क्लिक ट्रिगर साइकोलॉजी के माध्यम से। फियर एंड मिस्टेक्स को आपको शोकेस करना है वहाँ पे, मुझे ये गलती तो नहीं हो रही, यानी कि अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो आप फेल होने वाले हैं, अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो यूट्यूब पर ग्रो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या करें, फियर एंड मिस्टेक्स को शोकेस करें। अच्छा मैं भी तो ये गलती नहीं कर रहा हूँ, सो दैट हमको ये चीज़ें परेशानियां ना आए, या हमको ये चीज़ें नहीं, अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आपके कैनवा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। मतलब इस तरीके का टाइटल्स हो सकता है, और थंबनेल पर लिख सकते हैं यहाँ पे कैनवा बना करके एंड क्रॉस करके सस्पेंडेड लिख सकते हैं, अपना एक अपना फोटो लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से क्या करना है कि आपको मिस्टेक्स को वहाँ पर शोकेस करनी है कि लोग उससे कनेक्ट कर पाए कि क्या मैं ये गलती कर रहा हूँ, क्या मैं भी ये गलती कर रहा हूँ कि मेरा कहना सस्पेंड हो सकता है, मेरा कहना अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको फियर एंड मिस्टेक्स को वहाँ पे शोकेस करनी है कि मैं जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ क्या आप भी कर रहे हैं, तो आप भी इन चीज़ों में फंस सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वहाँ से मिस्टेक्स को शोकेस कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन आप शोकेस कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि डे 1 डे 10 हमारा डे 1 में हमने कमाया यहाँ पे, डे 1 में हमने कमाया यहाँ पे 4000 रुपीज़, एंड उसके बाद हमने कमाया यहाँ पे, एक सेकेंड ये कहाँ गया, मीटिंग कॉल इज नाउ अनदर विंडो, एक सेकेंड, सबको दिख रहा है स्क्रीन हमारा, आई थिंक हाँ अब सही है।
शोकेस हो रहा है ना सारी चीज़ें? अब थोड़ा सा ये हो गया था, लैग कर दिया था आई थिंक। अब शो हो रहा है ना? सब लोग एक बार बता दीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए, अनूप जी, दीपक जी एंड अनंता जी। शो हो रहा है सारी चीज़ें? आवाज नहीं जा रही। हेलो, हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि बिफोर वर्सेस आफ्टर, इन द सेंस कि डे 1 एंड डे 10। हमारा डे 1 में जो अर्निंग था हमारा था 0 रुपीज़, एंड डे 10 में हमने कमाया 1 लाख रुपीज़ थ्रू कैनवा। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन शोकेस कर सकते हैं आप अपने वीडियोज, आप अपने थंबनेल्स के लिए। सो आप अपने बीच में फोटोज रख सकते हैं, एंड इस हाथ में आप लिख सकते हैं डे 0 एंड डे 1 0 रुपीज़, डे 10 में आप लिख सकते हैं 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और पैराग्राफ यानी कि ग्राफ का जो फोटो है वो यूज कर सकते हैं बिहाइंड द सीन, यानी कि पीछे आपके इमेज के पीछे हो सकता है आपका क्या हो सकता है, ग्राफ का इंक्रीज होता है वो ग्राफ आप शोकेस कर सकते हैं। रेड एंड ग्रीन वाला आप पैराग्राफ शो कर सकते हैं, रेड एंड ग्रीन वाला आप ग्राफ शोकेस कर सकते हैं बिहाइंड द योर इमेज, ठीक है। इस तरीके से आप बिफोर वर्सेस आफ्टर वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ें वो वहाँ पे शोकेस करके आप अपने व्यूवर्स का अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं, जो कि क्लिक ट्रिगर साइकोलॉजी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। इमोशन के बारे में मैं फोकस करता हूँ कि इमोशन शॉक्ड, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड कंफ्यूजन। इमोशनली आपको कैसे उन लोगों के साथ अटैच करना है, यानी कि शॉक्ड चीज़ें दिखानी है आपको, सरप्राइज वाली चीज़ें दिखानी है, हैप्पीनेस वाली चीज़ें शोकेस करनी है, एंड कन्फ्यूजन क्रिएट करना है विथ द हेल्प ऑफ थंबनेल्स, यानी कि थंबनेल्स पे आपको क्या करना है, कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। आगे क्या हुआ जब मैंने यहाँ से लेफ्ट लिया, तो देन आगे का व्हाई आई लेफ्ट अन अकेडमी। इस तरीके से क्या होता है कि जो लोग होते हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, अब आगे क्या, इस तरीके से क्या करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, हैप्पीनेस को शोकेस कर सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं, एंड शॉक वाली चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं एज अ थंबनेल, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है हमारा थंबनेल डिजाइनिंग का फंडामेंटल्स। इन डेप्थ में आपका साइज एंड रेजुलेशन के बारे में आ जाएगा। साइज जो होता है 1280x720 पिक्सल्स में आपको ये साइज मिलता है। जब भी आप थंबनेल्स बनाने स्टार्ट करते हैं तो आपको कभी भी ये जो साइज है वो परफेक्ट लेकर के चलनी है, 1280x720 पिक्सल्स, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 16:9 में, 16:9 अभी सर्च करके आप देख सकते हैं वहाँ पे 16:9 में आपका यूट्यूब थंबनेल का रेशियो हमेशा रहता है। फाइल टाइप जो आप पीएनजी ले सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट एज को पास मत रखो, यानी कि मोबाइल कट हो जाता है, यानी कि जब भी आप टेक्स्ट एज को पास रखते हैं तो आपके मोबाइल में वो कट हो शोकेस करना। जब भी आप थंबनेल से बनाना स्टार्ट करते हैं, जब भी आप थंबनेल बना करके किसी क्लाइंट को डिलीवर करना चाहते हैं, तो आपको कभी भी मोबाइल फ्रेंडली भी बनाना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऐसे हैं इंडिया में जो कि मोबाइल का यूज करते हैं, जिनको कि एज अ मोबाइल व्यूवर्स ही उनको व्यूवर्स, ऐसे व्यूवर्स होते हैं जिनको उनको मोबाइल में ही देखते हैं। नॉट लाइक बहुत लोग प्रोफेशनल्स होता है जिनका प्रोफेशनल कंटेंट होता है, लाइक कि अगर हम कोचेस को हेल्प करें तो कोचेस आई थिंक मोस्टली जो कोचेस हैं वो लैपटॉप पीसी का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, आप इंटरटेनमेंट वाली वीडियो बनाते हैं, तो आपको जो देखते हैं व्यूवर्स वो होते हैं आपके गाँव देहात के लोग होते हैं, जो आपके रूरल एरिया के लोग होते हैं, तो वो देखते हैं। तो आपको मोबाइल फ्रेंडली थंबनेल्स को बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा इतना कि साइज एंड रेजुलेशन आपको क्या रहने वाला है। फॉन्ट मास्टरी में हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल है हमारा, मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स का यूज कर सकते हैं एक थंबनेल पे। बोल्ड, थिक स्ट्रोक्स आप दे सकते हैं एक थंबनेल पे। मोबाइल रीडेबल होना चाहिए आपका जो थंबनेल्स है वो मोबाइल रीडेबल होना चाहिए। मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स का यूज करना है आपको हर एक थंबनेल्स पे, अदरवाइज आप एक थंबनेल पे एक फॉन्ट का यूज कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम आप 2 फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ड एंड थिक स्ट्रोक्स आपको हमेशा कंसीडर करके चलनी है एज ए थंबनेल डिजाइनर। सो आगे बढ़ते हम लोग बेस्ट कैनवा फॉन्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ कि बेस्ट जो कैनवा फॉन्ट्स है वो है एंटन, जो कि मैं मोस्टली यूज करता हूँ लाइक बोल्ड दिखाने के लिए। एंड उसके बाद लिग स्पार्टन करके आता है, लिग स्पार्टन करके आता है। उसके बाद बेबास न्यू करके आता है इस तरीके से। एंड मोन्स्टेसरैट करके एक्स्ट्रा बोल्ड में आता है, जो आपका बेस्ट कैनवा फॉन्ट्स है। तो इसको कि आप लोग यूज कर सकते हैं। पॉपिंस को भी आप यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें। मोन्स्टेसरैट के नीचे पॉपिंस को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि आपके बेस्ट कैनवा फॉन्ट्स के अंदर आता है। लाइक मोस्टली मैं जो फॉन्ट्स का यूज करता हूँ वो है एंटन, ठीक है। एंटन का यूज करता हूँ, एंड उसके बाद मैं यूज करता हूँ खंड फॉन्ट का। तो आप लोग इन 2-3 जो आपने यहाँ पे 4 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं,
उसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं एज ए थंबनेल डिजाइनर अगर आप थंबनेल्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो। अवॉइड क्या करनी है, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स को अवॉइड करनी है एंड थिन फॉन्ट्स को अवॉइड करनी है। तो इन जो फॉन्ट्स हैं इनको आप लोग स्क्रिप्ट फॉन्ट जो है आपको हमेशा अवॉइड करनी है, उनके बाद जो आपके पतले जो फॉन्ट्स हैं उनको हमेशा अवॉइड करनी है, क्योंकि आपको एंटन फॉन्ट लेकर के आपको चीज़ों को बोल्ड शोकेस करनी है, क्योंकि आप थंबनेल पे वही चीज़ें शोकेस करेंगे जो कि कम शब्दों में होंगी एंड कम वर्ड्स में होंगी एंड वहाँ पे साइकोलॉजी, ट्रिगर साइकोलॉजी जो मैंने बताया उसको यूज करके ही आपको थंबनेल्स बनानी है। सो बहुत सारे टेक्स्ट नहीं देने, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फॉन्ट लेने हैं जो कि बोल्ड हो और आपके व्यूवर्स उसको आसानी से रीड कर पाएँ। सो आगे बढ़ते हम लोग कि कलर एंड कॉन्ट्रास्ट स्ट्रैटेजी हमारी जो होती है वो गोल्डन रूल हमारा यहाँ पे थंबनेल को 1 सेकेंड में रीडेबल होना चाहिए। बेस्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मैं कवर करूँगा। और जो गोल्डन रूल है हमारा, जो थंबनेल को 1 सेकेंड में रीडेबल होना चाहिए, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया आज की डेट में, 2026 मान लीजिए चल रहा है, अभी लोगों का अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया कि जो 3 सेकेंड की जो रील्स होती है उसको भी लोग वो हुक को भी नहीं सुन पाते हैं। समझ आइए कि अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज बनाते हैं जिसमें कि यूट्यूब का थंबनेल लगता है, तो ऐसा थंबनेल्स बनाना चाहिए, ऐसा आई कैचिंग थंबनेल बनाना चाहिए आपको कि आपको 1 सेकेंड में वो रीडेबल होना चाहिए। सो आपको इन सारे पॉइंटर्स को क्या करना है, नोट डाउन करके चलनी है, इन सारे पॉइंटर्स को अपने दिमाग में याद करके चलनी है। सो ये जो बेस्ट कॉम्बिनेशन में बता रहा था कलर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, कि येलो टेक्स्ट हो गया आपका, डार्क बैकग्राउंड हो जाएगा एंड येलो टेक्स्ट हो जाएगा एंड डार्क बैकग्राउंड हो जाएगा। लेट से जो मेरा आप देख रहे हैं पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उसमें मैंने डार्क बैकग्राउंड का यूज किया हुआ है एंड उसके ऊपर हमने यूज किया है येलो टेक्स्ट का। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, अच्छा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे शोकेस हो रहा है। उसके साथ साथ व्हाइट टेक्स्ट हो गया एंड रेड आउटलाइन हो गया। व्हाइट टेक्स्ट में आपको रेड आउटलाइन, ये सारी चीज़ें जब मैं प्रैक्टिकली करूँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी कि आउटलाइन कहाँ से देते हैं। आई थिंक पहले से भी कुछ लोगों को पता होगी। एंड उसके बाद आपको ब्लैक टेक्स्ट प्लस आपको लाइट बैकग्राउंड देना। जब भी ब्लैक टेक्स्ट आप लेते हैं, जब भी ब्लैक कलर का जो फॉन्ट यूज करते हैं, तो आपको लाइट बैकग्राउंड का यूज करना है। आई होप क्लियर होगा आपको कलर वाली सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपको फेस एंड टेक्स्ट लेआउट हाईलाइट हाईएस्ट CTR पे, कि आपको हाईएस्ट CTR कैसे इमेजेस क्रिएट करनी है। सो सबसे पहले फेस आपका रहेगा 60%, टेक्स्ट रहेगा 40% एंड एक्सप्रेशन एंड क्लियर जूम्ड आपका रहेगा। ये वाली चीज़ें जो आपको क्या करनी है, ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करके चलनी है जब भी आप फेस वाले एंड हाईएस्ट CTR वाले जब थंबनेल्स बनाते हैं, तो आपको इस वे में लेकर के चलनी है। लेट से आपको फेस यहाँ पे 60% शोकेस हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे आपको 60% का हो रहा है शोकेस, यहाँ पे आपका फेस हो रहा है। टेक्स्ट जो है आपका 40% हो रहा है, यहाँ पर डोंट डू दिस, ठीक है, डोंट डू दिस, यहाँ पर 40% आपका जो है वो आपका टेक्स्ट शोकेस हो रहा है। फेस आपका एक्सप्रेशन जो होना चाहिए 60%। जब भी आप फेस प्लस टेक्स्ट के लेआउट को थंबनेल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका फेस जो है वो 60%, टेक्स्ट जो 40% होना चाहिए, क्योंकि लोग आपके फेस एक्सप्रेशन से आपके साथ रिलेट करते हैं, आपको जो ट्रिगर साइकोलॉजी वाली चीज़ें हैं वहाँ पे कंसीडर होती हैं। तो बेस्ट थंबनेल फॉर एजुकेशनल थंबनेल, मोटिवेशनल थंबनेल एंड पर्सनल ब्रांड थंबनेल। तो अगर जब भी आप एजुकेशनल थंबनेल बनाते हैं, जब भी आप मोटिवेशनल थंबनेल बनाते हैं एंड जब भी आप पर्सनल ब्रांड यानी कि अपने रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस को शोकेस करना चाहते हैं, तो अगर आप इन तरीकों का यूज करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना जो फेस है उसको 60% रखना है एंड जो टेक्स्ट है आपको वो 40% लेकर के चलना है, जिससे कि आपका फेस प्लस टेक्स्ट लेआउट वाली जो हाईएस्ट CTR वाली जो थंबनेल्स है वो आपकी रेडी हो जाएंगे। जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शोकेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं फेस एंड टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से आपको यूज करके सारी चीज़ों को कंसीडर करनी है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिफोर वर्सेस आफ्टर लेआउट वाली चीज़ों में। तो लेफ्ट यानी कि लेफ्ट आपको प्रॉब्लम एंड राइट आपको सॉल्यूशन हमेशा शोकेस करनी है। एरो डिवाइडर यूज करना है हमेशा, ठीक है। तो वेस्ट फार क्या होता है, ट्यूटोरियल्स के लिए आप शोकेस कर सकते हैं कि डे 1 या इस तरीके से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीखना और यहाँ तक 2 दिन में पहुँच जाएंगे। तो 2 दिन का मास्टर क्लास होने वाला है, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्यूटोरियल वाले थंबनेल्स को यूज कर सकते हैं। डिजाइन इम्प्रूवमेंट यानी जब भी आप जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि डे 1 में जब प्रैक्टिस कर रहा था मैं एंड डे 10 में मैं जब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, यानी कि जो कैनवा मास्टरी प्रोग्राम में हमारा डे 1 में यहाँ से चला और डे 21 में मैंने यहाँ तक आपको सिखाया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन इम्प्रूवमेंट वाले जो आपके थंबनेल्स है उसको ले सकते हैं। एडिटिंग निश में आपको
बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जैसे एडिटिंग में बोरिंग फोटो यहाँ पे है, अच्छे एडिट करके आपने लिखा है कि इपिक फोटो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब भी आप बिफोर एंड आफ्टर वाले थंबनेल्स पे वर्क करते हैं, जब भी आप बिफोर एंड आफ्टर वाले थंबनेल्स बनाना चाहते हैं, तो आपको लेफ्ट में हमेशा प्रॉब्लम को फोकस करनी है एंड राइट में हमेशा आपको सोल्यूशन को फोकस करनी है। बीच बीच में आपको डिवाइडर या एरो का यूज कर सकते हैं, सो दैट आप अच्छे से कंसीडर करके एंड दोनों चीज़ों को आप वन बाय वन शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप बिफोर एंड आफ्टर वाले जो लेआउट्स वाले जो थंबनेल्स हैं, जब भी आप बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दोनों को शोकेस करना है, सो दैट आपको जो फेस है एंड जो आपका टेक्स्ट है एंड जो आपका सारा बैकग्राउंड हो वो अच्छे से मैच करें एंड आपको एक क्लियर रिजल्ट मिले विथ मतलब कि एज अ थंबनेल फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको जब भी ये सारी चीज़ याद करनी है कि बिफोर वर्सेस आफ्टर में हमेशा लेफ्ट में प्रॉब्लम, राइट में सॉल्यूशन, इस तरीके से शोकेस करके आपको थंबनेल्स बनाने हैं। सो क्यूरियोसिटी एंड हिडन इन्फॉर्मेशन लेआउट के लिए आप क्या कर सकते हैं, हाफ टेक्स्ट विजुअल कर सकते हैं एंड ब्लर या क्रॉप ट्रिक का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, दिस चेंज्ड माई लाइफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस चेंज्ड को थोड़ा सा ब्लर किया गया है एंड यहाँ पे माई लाइफ को थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट करके यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्यूरियोसिटी जनरेट हो रहा है कि दिस चेंज माई, आखिर क्या मीन्स दिस चेंज माई स्ट्रैटेजी मीन्स कि क्या, वाई मतलब कि व्हाट, मतलब क्या आपकी चेंज किया लाइफ को। ठीक है, तो इस लिख सकते हैं, इस तरीके से शोकेस कर सकते हैं। आज आप यहाँ पे अपने फोटो लगा देना है, बिफोर एंड आफ्टर में इस तरीके से शोकेस कर देना है एंड यहाँ पे लिख सकते हैं दिस चेंज इन माई लाइफ। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। सो बेस्ट फॉर फाइनेंस क्रिएटर्स जो आपको शोकेस कराते हैं, जो कि आपको दिखाते हैं कि SIP कैसे करनी चाहिए, SIP के जो आपको बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ बता सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे कैसे ग्रोथ करनी है या यूट्यूब पे मैंने कैसे ग्रो किया, मैंने कैनवा सीख करके अर्निंग कैसे की। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इन तरीकों का थंबनेल्स को कंसीडर कर सकते हैं। सीक्रेट्स टाइप वीडियोज का आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो आप बनाते हैं उसके लिए इस तरीके का थंबनेल्स को आप यूज कर सकते हैं। हाफ टेक्स्ट विजुअल होना चाहिए आपका, ब्लर एंड क्रॉप ट्रिक का यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा कि दिस चेंज माई ब्लर ब्लर ब्लर। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाली चीज़ें इस वे में भी आप बना सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिनिमल प्रीमियम लेआउट पे चलते हैं हम लोग। 1 से 2 वर्ड्स ओनली आपको क्या करना है, आपको यूज करना है एंड क्लीन बैकग्राउंड यूज करना है आपको मिनिमल प्रीमियम लेआउट बनाने में। बेस्ट फॉर पॉडकास्टर एंड बेस्ट फॉर हाई अथॉरिटी क्रिएटर्स। डू दिस इन द सेंस, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने आज पर्सनल ब्रांड के लिए जब भी वर्क करते हैं, आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शोकेस करने के लिए, आज कोच हैं आप, आज क्रिएटर हैं आप एजुकेशनल इंडस्ट्री में, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, आपको 1 से 2 वर्ड्स आपको ओनली लिखना है एंड उसके बाद आपको एक क्लीन बैकग्राउंड रखना है। सो इस तरीके से आपको थंबनेल बनाना स्टार्ट करना है, लाइक मिनिमल प्रीमियम लेआउट में। ठीक है, आई होप इतना आपको लेआउट जो है वो मैंने क्लियर कर दिया होंगे। बैड थंबनेल वर्सेस गुड थंबनेल के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बैड थंबनेल क्या होता है एंड गुड थंबनेल क्या होता है। बैड थंबनेल होता है आपका स्मार्ट टेक्स्ट, गुड थंबनेल होता है आपका बिग बोल्ड टेक्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट टेक्स्ट यानी कि बहुत सारा स्मार्ट टेक्स्ट यहाँ पे शोकेस हो रहा है एंड बिग बोल्ड टेक्स्ट में आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा जो टेक्स्ट आपको शोकेस हो रहा है। टू मैनी एलिमेंट्स यहाँ पे दे रखा है, बहुत सारे एलिमेंट्स आपने यूज किया है, लाइक यूट्यूब का यहाँ पे लोगो आपने PNG एज ए PNG फॉर्मेट यूज किया है। यहाँ पे लैपटॉप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डॉलर देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रोथ वाला देख सकते हैं। इस तरीके से आपको नहीं करना, क्लियर एंड सिंपल रखना है। जैसे यहाँ पे ग्रोथ वाला पीछे हो गया और उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया एक यूट्यूब का। ठीक है, उसके बाद लो कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे बहुत लो कॉन्ट्रास्ट है, उसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट, यानी कि आपका जो इमेज का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा होना चाहिए जो कि आपके जो फॉन्ट है उसको वो पुश करे, वो उसको शोकेस करे। इसमें आप देख रहे हैं जो इधर वाला वर्सेस में देख रहे हैं जो बैड थंबनेल में है, उसमें आपको वो पुश नहीं कर रहा है, वो लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा चीज़ें लग रही हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है, जब भी आप यूज़ करते हैं उसको एज अ पुश लाइक बनाइए कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो कम दिखे एंड आपका जो टेक्स्ट हो वो ज़्यादा दिखे। बोरिंग फेसेस इस तरीके का यूज़ नहीं करना है आपको, हमेशा इमोशनल फेसेस का यूज करना है। लाइक इस तरीके से आपने बताया, इस तरीके से बताया कि गेट 1 मिलियन व्यूज, वाओ, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं एज ए इमोशनल फेस। तो आपका ये बैड थंबनेल वर्सेस गुड थंबनेल का एग्जांपल था। इस जो आपका बैड थंबनेल से इस तरीके से होता है एंड गुड जो थंबनेल्स होता है इस तरीके से होता है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको चीज़ें, कैनवा में आपको थंबनेल्स कैसे बनानी है, ये भी चीज़ें मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली हो गई। तो मैं यहाँ पर शोकेस करूँगा कैनवा प्रैक्टिकल वर्कफ्लो में, आपको लाइव डेमो में सिखाऊंगा कि कैनवा
के माध्यम से यूट्यूब थंबनेल कैसे बना सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कैसे करना है, बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है अगर आपके पास प्रो है। अदरवाइज अगर आपके पास प्रो नहीं है तो भी आप कैसे आप अपने जो बैकग्राउंड है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कट आउट जूम आपको कैसे यूज करना है, ऐड हेडलाइन टेक्स्ट में कैसे यूज करना है, ऐड शैडो स्ट्रोक कैसे यूज करना है, कलर करेक्शन आपको कैसे करना है, एंड फाइनल अलाइनमेंट चेक कैसे आपको करनी है। ठीक है, हम लोग बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा हुआ मोबाइल प्रीव्यू रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, जो है जूम आउट करके देखना है आपको कि आपको मोबाइल में कैसा शोकेस हो रहा है, किस तरीके से आपको मोबाइल में ये दिखेगा। ठीक है, थंबनेल तब भी रीडेबल होना चाहिए आपको मोबाइल में भी, क्योंकि मैंने जैसे प्रीवियस में बताया, पहले बताया कि आपके जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं वो आपके मोबाइल वाले होते हैं, तो आपको उसके रिलेटेड ही वर्क करनी है। क्लाइंट वर्क एंड अर्निंग मॉडल मैं थोड़ा सा यहाँ पे शोकेस कर देता हूँ कि प्राइजिंग गाइड में आपको, अगर आप बहुत बिगिनर हैं, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं एज ए कैनवा डिजाइनर, जब भी आप थंबनेल्स बना करके शोकेस करना चाहते हैं लोगों को, एज ए पोर्टफोलियो आप शोकेस करना चाहते हैं, एज अ बिगनिंग प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हैं, तो 300 रुपये से 500 रुपये पर थंबनेल का चार्जेस कर सकते हैं। अगर आप प्रो हैं यानी कि अच्छा खासा थंबनेल्स बना लेते हैं तो आप 1000 से 2000 रुपये पर थंबनेल का चार्ज कर सकते हैं। एंड मंथली पैकेज में 10 से 30,000 रुपये का आप अर्निंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा एंड थ्रू थंबनेल डिजाइनिंग। तो इस तरीके ये प्राइजिंग गाइड था, थोड़ा सा आप इसको कंसीडर करके चलिएगा कि जब भी आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा इस तरीके का प्राइजिंग रखना है, सो दैट आप लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा काम है और आप उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को सीख करके आप थोड़ा सा बेहतर बने, एंड बेहतर बन करके थोड़ा सा प्रो लेवल पर जाएँ, प्रो लेवल पर जा करके ही चीज़ों को और ज़्यादा आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अच्छी प्राइजिंग रख सकते हैं, आप हाई क्लाइंट जो हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ये क्लाइंट वर्क एंड अर्निंग मॉडल को समझ करके चलनी है कि अगर आप बिगनर हैं, प्रो है, एंड मंथली पैकेज पे आपको कैसे वर्क ऑन करनी है। सो क्लाइंट निशेस है, आप यूट्यूबर्स के लिए वर्क कर सकते हैं, कोचेस के लिए वर्क कर सकते हैं, एजुकेटर्स के लिए वर्क कर सकते हैं, एंड पॉडकास्टर के साथ आप वर्क कर सकते हैं एज अ थंबनेल डिजाइनर, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं उनका आई होप सबको थंबनेल्स चाहिए होते हैं, कोचेस होते हैं उनको थंबनेल्स चाहिए होते हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं ऑन द इंटरनेट सबको एक यूट्यूब थंबनेल मेकर की ज़रूरत पड़ती है, यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर की ज़रूरत पड़ती है, एजुकेटर्स को मोस्टली पड़ती है, कोचेस को मोस्टली पड़ते हैं, पॉडकास्टर को मोस्टली पड़ते हैं। तो आज कंटेंट क्रिएटर जितने भी लोग आज सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं सबको एक यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर की नीडेड होती है। तो अब मैंने लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ कि थंबनेल सिर्फ डिजाइन नहीं होता, थंबनेल व्यूज का एंट्री गेट होता है। ठीक है, तो थंबनेल को इस तरीके से ले चलना है कि आपको थंबनेल जो है आपको वो एक डिजाइन नहीं बना रहे हैं, आप एक एंट्री गेट बना रहे हैं जिसको कि लोग जिसको कि व्यूवर्स देख करके वहाँ से आए एंड उनका अटेंशन ग्रैब हो और उसको वो आपकी वीडियोज़ पे क्लिक करें एंड आपकी वीडियोज़ को देखें। उसके बाद मैं थोड़ा सा असाइनमेंट के बारे में बाद में बात करूँगा। हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल करना और कैनवा के माध्यम से थोड़ा सा चलते हैं हम लोग थंबनेल बनाना सीखना। ठीक है, सो हमारा आ जाता है यहाँ से कैनवा हम लोग ओपन कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आपके पास किसी के पास अगर एक यूट्यूब थंबनेल का आइडिया है तो आप बता सकते हैं, मैं लेट्स से उस तरीके का थंबनेल्स आई होप मतलब कि जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो किस निशेस में अभी वर्क करें, यानी कि उनके पर्टिकुलर जो निश है वो किस निश में अभी वर्क करें, सो दैट मैं वैसा थंबनेल्स लूँगा एंड उसी के रिलेटेड उसी के रिगार्डिंग मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। तो अनूप जी, अनंता जी एंड दीपक जी आप बताइए कि किस तरीके का मैं थंबनेल्स ले करके बनाना स्टार्ट करूं। मैं पिंटरेस्ट पे जाता हूं, एज ए रेफरेंस किसी थंबनेल्स को ले लेता हूं। सेल्स के लिए जाओ सर, सेल्स के लिए। जी, सेल्स के लिए किस सेल्स, कैटेगरी में? सेल्स, पावरफुल 50 टिप्स, पावरफुल सेल्स 50 टिप्स फॉर पावर कोचेस, पावरफुल 50 पावरफुल टिप्स, सेल्स टिप फॉर कोचेस। टिप्स फॉर कोचेस। ठीक है, कोचेस इसी टॉपिक पे हम क्या करते हैं, थंबनेल बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको वन बाई वन क्लियर हो जाएंगी। सो सबसे पहले जैसे एज ए रेफरेंस अगर लेना होता है यहाँ से जाकर के पिंटरेस्ट पे जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टॉपिक दे दिया है तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे सबसे पहले क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में ऑप्शंस आप लोग के पास आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब थंबनेल। यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल, जैसे मैंने साइज बताया था 1280 इंटू 720 का जो थंबनेल मैंने बताया था वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 इंटू यहाँ पे 720। तो यहाँ पे हमेशा आपको लिख कर चलना है यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ है ये आपको 1280 इंटू 720 वाले साइज को लेकर के आपको चलना है। जस्ट आपको उस पर क्लिक कर देना है, आपका
यूट्यूब थंबनेल का साइज ओपन हो जाएगा। सिंपली मैं आपको थोड़ा सा बिगिनिंग लेवल पर लेकर चलूँगा कि जब भी आप थंबनेल बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक करके आप यूट्यूब थंबनेल का साइज सर्च कर लीजिएगा। क्लिक करके सर्च करके वहाँ से इस तरीके का ब्लैंक पेज ले सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं किसी एज अ रेफरेंस यूज करना, आज उसी पे आप जैसे यूज करना चाहते हैं, उसी पे बनाना चाहते हैं, तो आपको अगर टेक्स्ट हटाने हो, आपको बैकग्राउंड रिमूव करनी है, आपको इमेजेस यूज करनी है, तो आप अगर किसी रेफरेंस के रूप में लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज एज अ कस्टम डिजाइन, इस तरीके का कस्टम डिजाइन ले करके आप क्लिक करके बनाना स्टार्ट कर सकते हैं फॉर यू ओनली। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं टेक्स्ट पे चलता हूँ और इनका जो टॉपिक है वो लिख लेता हूँ। देन हम लोग समझेंगे किस तरीके का इमेज यूज करना है, इसमें किस तरीके का हमको एलिमेंट यूज करना है, किस तरीके का बैकग्राउंड यूज करना है, किस तरीके का हम लोग एक्सप्रेशन वाले इमेजेस ले सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि 50 पावरफुल पावरफुल एंड 50 पावरफुल, इन्होंने बताया 50 पावरफुल सेल्स टिप्स, आई थिंक सही लिख रहा हूँ, सेल्स टिप्स फॉर कोचेस, राइट, फॉर कोचेस। सर, हाँ जी, सेल का स्पेलिंग है ना, SALE करो, अच्छा, SALES, हाँ, SALES। राइट राइट राइट, वो सेल्स हाँ दूसरा हो जाएगा ना। ठीक है, ये 50 पावरफुल सेल्स टिप्स फॉर कोचेस, ये आई थिंक सही है ना आपका टॉपिक, यही टॉपिक है ना आपका अनंता जी? क्या सर? यही टॉपिक है ना, सेम टॉपिक जो मैं आपने बताया था अभी? हाँ हाँ, सेम सेम, ठीक हाँ है, सेम। सो हम लोग जैसे इस तरीके का रैंडम टॉपिक मिल जाता है तो मैं क्या करता हूँ, आज यहाँ पर अगर सर्च करना है हमको। सर, जी, फुल का स्पेलिंग है ना, पावरफुल, FUL का रखो सर। या फिर एल ओनली, हाँ, ठीक है। और डबल एल होता है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है फिर? एक सेकेंड, इस तरीके से मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ डिजाइन। आई होप कि यहाँ पर रेफरेंस के रूप में मैं कुछ अगर लेना चाहूँ तो इस तरीके का ले सकता हूँ। जैसे बहुत सारे डिजाइन आपको कस्टम डिजाइन है जो कि मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐड पेज पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, मेरा यहाँ पे टॉपिक रेडी हो गया। इसके लिए मैं को बनाना है एज एक थंबनेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ थोड़ा सा रेफरेंस लेने के लिए। रेफरेंस लेने के लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सारे जो थंबनेल्स है उसको एक बार ओवरव्यू करूँगा, अगर अच्छे खासे मिल जाते हैं थंबनेल्स तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग कस्टम डिजाइन पे क्लिक करके बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो हमको एक ऊपर दिखा था अभी ये वाला इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का हमको दिखा आपको एज अ रेफरेंस। तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं वो आप देख सकते हैं इस तरीके से। अदरवाइज ये देख सकते हैं एक नीचे ये भी है, इस तरीके का आप क्या कर सकते हैं, दिस इज हाउ स्केल अप अ बिजनेस, इस तरीके का क्या है, आपको रेफरेंस मिल जाता है जब भी आप कैनवा में डिजाइन करने जाते हैं। लेकिन आपको 50 पावरफुल 6 टिप्स फॉर कोचेस क्रिएट करने हैं, तो इस तरीके का जो थंबनेल है, इस तरीके का जो बैकग्राउंड है उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड दैट सेल्स, ठीक है, तो ये भी सेल्स का टॉपिक है, तो सेल्स के कंसीडर करके ही ये थंबनेल्स बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको क्रिएट करना, मैं इसको करता हूँ, जस्ट दोनों को ख़त्म करता हूँ एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको, हाँ, मैं क्या करता हूँ, जस्ट आपको चलता हूँ, एक फ़ोटो लेता हूँ, फ़ोटो मैं ले लेता हूँ, लेट से यही वाला मैं इसको फ़ोटो लेना है, ठीक है, मान लीजिए ये ब्रांड का कोई फ़ोटो हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 50 पावरफुल सेल्स टिप्स फॉर कोचेस। तो मैं एक ऐसा फ़ोटो लेता हूँ जो कि आपको विनिंग पोजीशन शोकेस कर रहा हो, ठीक है, विनिंग पोजीशन इन द सेंस की ये जो सेल्स टिप्स हैं इनको आप ले करके इनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सेल्स में विन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं फ़ोटो को क्या करता हूँ, ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने फ़ोटो ले लिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, एक अच्छा फ़ोटो ले लिया मैंने, अब उसको क्या करना है, हमको एक फ़ॉन्ट देना है जो कि ऐसा फ़ॉन्ट हो जो कि बोल्ड हो। बोल्ड फ़ॉन्ट के लिए मैंने बताया था आपको इंटन फ़ॉन्ट का मैं यूज करता हूँ। सर, इंटन फ़ॉन्ट, फोटो का थोड़ा फ्लिप नहीं होगा क्या? मतलब वो फोटो हैंड कर रहा है ना, हाँ, वो टेक्स्ट के साइड में चाहिए, ये तो फ्लिप हो जाएगा ना तो यहाँ फ्लिप से, नहीं होगा फोटो फ्लिप। हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, वो अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, तो 50 पावरफुल यहाँ पे हो गया, 50 पावरफुल सेल्स टिप्स हो गया। मैं सबको क्या कर लेता हूँ, एंटन फ़ॉन्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि आपको एक से दो फ़ॉन्ट का यूज करना है अपने लिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से सबको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है आपका अपर केस में कर लेता हूँ सारे फ़ॉन्ट्स को। उसके बाद मैं एक एक करके शोकेस करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सेल्स टिप्स हो गया आपका एंड फॉर कोचेस हो गया, ठीक है, सबको इस तरीके से मैंने किया। अब उसके बाद हमको लेना है एक बैकग्राउंड। सबसे पहले जाएंगे एलिमेंट पे, क्लिक करेंगे बैकग्राउंड।
एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, पहले ले लेता हूँ बैकग्राउंड, उसके बाद मैं चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में जस्ट चाहूँगा, अगर बैकग्राउंड आपको एज अ डार्क थीम लेना है, क्योंकि आप एज ए कोचेस आपको प्रीमियम शोकेस कराना है, तो लाइक कि ऐसा आप बैकग्राउंड ले लीजिएगा सो दैट आपको वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सारी चीज़ें विजुअल करा पाएँ, आप लोगों को दिखा पाएंगे कि आपको एज ए सेल्स टिप इन तरीकों को यूज करनी है, इन वे में यूज करनी है। तो मान लेट से मैंने ये वाला क्या किया, ये वाला बैकग्राउंड ले लिया, सेट एज इमेज पे, जैसे मैंने बताया था इस सेट एज इमेज पे क्लिक करना है आपको। सबको पहले कर लेते हैं वाइट। वाइट के लिए आप लोग जानते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, इतना तो आपको सबको पता ही क्लियर ही है सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और मैं आपको कंसिडर करके सारी चीज़ें बताऊँगा कि जैसे ये तो मैं हमारा जो सिंपल टेक्स्ट हो गया, मैं इसका कलर कर लूँगा, अगर येलो करना चाहूँगा तो एफ पे क्लिक करूँगा, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको एज अ ग्रेडियंट टेक्स्ट कलर आपको ऐड ऑन करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। लेट से आपको कलर पे, टेक्स्ट कलर पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड अ न्यू कलर पे क्लिक करना है, ग्रेडियंट पे जाना है, ग्रेडियंट पे जा करके ये स्टाइल्स मिल जाएंगे आपको, लीनियर ग्रेडियंट आपको मिल जाते हैं, लीनियर ग्रेडियंट 180 मिल जाते हैं। तो आपको ये ग्रेडियंट कलर्स के लिए फॉन्ट कलर मिल जाते हैं, जिनको कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने लिए। लेट से मैं येलो करना चाहता हूँ इस तरीके से, ये वाला येलो जो है थोड़ा सा मैं इस तरीके से येलो को क्या करूँगा कि थोड़ा सा इस तरीके से येलो कर लूँगा, ठीक है, हाफ येलो। तो ये जो ग्रेडियंट कलर है उसको अगर मैं और कलर यूज करना चाहूँ तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर ब्लैक करना है, अगर रेड करना है हमको, तो रेड यहाँ से ले सकते हैं, रेड यहाँ से ले सकते हैं। एंड यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने टेक्स्ट को ग्रेडियंट कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को ग्रेडियंट कर सकते हैं। अगर इसको फिर से यूज करना चाहें इस पर, तो हमारा फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे, और ये हमारा जो यहाँ पे ग्रेडियंट हमने टेक्स्ट को का जो कलर किया था यहाँ पे ये हो जाएगा। लेकिन अगर एक चीज़ यहाँ से आपको नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना है, ग्रेडियंट कलर पे क्लिक करना, टाइप ग्रेडियंट पे क्लिक करना। टाइप ग्रेडियंट का एक्सटेंशन आपको एप्लीकेशन ऐप में जाएंगे, टाइप ग्रेडियंट सर्च करेंगे यहाँ पे, टाइप टाइप ग्रेडियंट करके, ठीक है, टाइप ग्रेडियंट सर्च करेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन है देन ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो टाइप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, आप टेक्स्ट को वहाँ पे क्या करेंगे, आप वहाँ पर लिख करके अपने टेक्स्ट को ग्रेडियंट में ले करके वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन सबसे जो बेस्ट पावरफुल मैंने चीज़ बताया कि आपको जस्ट ऐड न्यू कलर पे क्लिक करना है, और सॉलिड कलर नहीं लेनी है आपको, ग्रेडियंट कलर लेनी है। उसके बाद आपको जैसे भी आपको एडजस्टमेंट करनी हो अपने हिसाब से उस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं एज अ कलर, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पे चलता हूँ, थोड़ा सा येलो टाइप का लेकर चलता हूँ, और येलो में क्या करूँगा मैं कि ये जो थोड़ा सा, और ये हो गया हमारा दोनों, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये वाला मैं देखता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ ये वाली चीज़ें थोड़ा सा इस वे में, ये हो गया, और इस वे में हम थोड़ा सा लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमने यूज़ किया 50 पावरफुल सेल्स टिप्स फॉर कोचेस, ठीक है, 50 पावरफुल सेल्स टिप्स फॉर कोचेस। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे टाइप जो ग्रेडियंट है वहाँ पे खुल रहा है, जिसमें कि आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी, और उसको एज अ ग्रेडियंट बना करके आप उसको क्या कर सकते हैं, इसमें इंपोर्ट करके आप वहाँ से डिजाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको बस यहाँ से मैंने जस्ट ये जो प्रोसेस बताया आपको यहाँ से, ये आपको बेस्ट प्रोसेस है। सो 50 पावरफुल सेल्स टिप्स फॉर कोचेस हो गया हमको। सबने हमको सारे टेक्स्ट्स को हमने क्या किया कि बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद हमको क्या करना, अब ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर कोचेस यहाँ पे लिखा गया, फॉर कोचेस को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जा करके कोई भी एक बैकग्राउंड को ले सकते हैं। जैसे लेट से ये मैंने जो टेक्स्ट का कलर लिया था उसी को एज अ टेक्स्ट बैकग्राउंड ले सकता हूँ यहाँ से यूज करने के लिए, क्योंकि 1 से 2 इमेजेस का यूज करेंगे हम लोग, 1 से 2 फॉन्ट कलर का यूज करेंगे, और 1 से 2 हम लोग बैकग्राउंड का यूज करेंगे। सो हमको इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको कर लेना है ब्लैक। ब्लैक करेंगे तो ये थोड़ा सा हाईलाइट पार्ट हो जाएगा हमारा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी आप ग्रेडियंट फॉर्मेट में कुछ और ऐड ऑन करके इस तरीके से आप हाईलाइटेड पार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हाईलाइट करते हुए सारी चीज़ों को शोकेस कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से लेट्स ये वाला हमको पसंद आया, हम क्या करेंगे थोड़ा सा और ले लेंगे, ये और हो गया हमारा येलो, इस तरीके से हम ले लेंगे, ठीक है। तो 50 पावरफुल सेल्स टिप्स हो जाएगा हमारा इस तरीके से, यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। थोड़ा सा जो एक फेशियल एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा इसको हम लोग और जूम कर लेते हैं, सो दैट वो थोड़ा सा विनिंग मोमेंट दिखे, और थोड़ा सा इस तरीके से हमको शो की है यहाँ पे एक बोल्ड आपका जो है इमेज जो आपको बोल्ड यहाँ पे शो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, जब भी आप सेव पे क्लिक करके सेव लेते हैं, उसके साथ साथ आप जैसे मैंने ये वाला यूज़ किया, ये वाला यूज़ करके आप इसको एज अ सेव में ले सकते हैं। लेकिन मैं इसको अब क्या करता हूँ, एक लेता हूँ, एलिमेंट पे जाते हैं हम लोग, सर्च करते हैं येलो। येलो
ग्रेडियंट सर्च करते हैं, ठीक है। येलो ग्रेडियंट सर्च करते हैं, हम लोग जाते हैं फ़ोटोज़ में। फ़ोटोज़ में जा करके बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाएंगे जो कि आपको येलो ग्रेडियंट के फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। एक येलो ग्रेडियंट को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के येलो ग्रेडियंट आपको लेना हो ले सकता है, लेकिन जो आपको येलो ग्रेडियंट अच्छा लगता है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं अपने लिए। लेट से ये वाला हमको लेना है एज इसके पीछे बैकग्राउंड हमको क्लिक करना है। ये वाला फ़ोटो जो है, ये वाला जो फ़ोटो है इसको लॉक कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद पोजीशन पे क्लिक करेंगे, बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमको इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। बड़ा करते हुए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर से थोड़ा सा और यहाँ पे क्या शोकेस कर देंगे और यहाँ से अपने जो हमारा जो इमेज है उसको हम लोग हाईलाइट पार्ट करते हुए यहाँ से शोकेस कर देंगे। अब थोड़ा सा ये हमारा टेक्स्ट इधर हट रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा, इधर से थोड़ा सा ड्रैग करके इधर सारी चीज़ें कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा येलो। अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पे येलो करके यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, एलिमेंट में जाएंगे, येलो करके सर्च करेंगे, येलो इफेक्ट, ठीक है। येलो इफेक्ट सर्च करेंगे और हमारे पास ग्राफिक्स में जाएंगे। ग्राफिक्स में जाने के बाद बहुत सारे येलो इफेक्ट्स आ जाएंगे, जिसको जैसे ये वाला इफेक्ट्स, लेट से ये वाला इफेक्ट से मैं इसको क्या करूँगा, अब पोजीशन पे जा करके बैकवर्ड पे क्लिक कर दूंगा, लेकिन वो सेम एज इट इज रहा। तो हमको क्या करना है, हमको आज इस तरीके का कुछ इफेक्ट्स यूज करना है, लाइक इसके पीछे पोजीशन पे जाएंगे, बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे और इस तरीके का हमको जो इस तरीके से यहाँ से बैकग्राउंड में जनरेट करना स्टार्ट करना है। बैकग्राउंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से हम लोग क्या होगा कि बैकवर्ड होता जाएगा, इस तरीके से ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब सबको क्या करेंगे, पोपिन पोजीशन पे जाएंगे, सबको सेलेक्ट करके पोपन टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे सबको ऊपर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये इतना पार्ट हमारा सही रहा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 50 पावरफुल सेल्स टिप्स है ना हमारा, तो सेल्स में हम लोग सेल्स टिप्स में सेल्स को कॉपी करते हैं। सबसे पहले सेल्स को कॉपी करते हैं, एलिमेंट में जाते हैं और यहाँ से हम लोग यहाँ से पेस्ट कर देते हैं सेल्स को, ठीक है। सेल्स को पेस्ट किया हमने, ग्राफिक्स में जाते हैं, बहुत सारे आपको एज ए ग्राफिक्स आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज आप फोटोज में जाएंगे सेल्स क्लिक करके तो बहुत सारे फोटोज यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि कोई ऐसी चीज़ें जो मैं यूज करना चाहूँ, तो अगर चाहें तो ये वाला जैसे सेल्स आपको शोकेस करनी हो तो आप एज अ बैकग्राउंड अगर शोकेस करनी हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसको शोकेस कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को और कम कर लीजिएगा। लेकिन जब भी आप ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वाइट दिखने लगती हैं। आपको जाना है बैकग्राउंड कलर पे, आपको बैकग्राउंड कलर पे जा करके ये जो आपका फोटोज कलर है उसमें से आपको ये सेलेक्ट कर लेनी है, सो दैट वो विजिबल रहेगा पीछे भी और आपको जो टेक्स्ट है वो भी आपको अच्छे से शोकेस होता रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट से हमने यूज कर लिया, उसके बाद हमको अगर करना है सेल्स वाले पे कुछ और भी एलिमेंट्स लेनी है तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर में जा करके सेल्स भी यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आई थिंक उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, तो जो सेल्स का ये वाला पार्ट है मैं इसी को एज ए ग्राफ ले लेता हूँ। सी ऑल पे क्लिक करेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिनको कि आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। रिमूव बीजी पे क्लिक करेंगे, बीजी रिमूवल पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन है तो आप उस पर यूज करके इस तरीके से जो एलिमेंट्स है उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से शोकेस कर सकते हैं। ये आई थिंक उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, उतना अच्छा हमको शोकेस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, और भी जैसे ये पीछे हमने शोकेस किया उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, और भी बहुत सारे जो आपको ग्रोथ वाले मिल जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सर्च करके आपको बस क्या करना है, सर्च करके फाइंड करते चले जाना है। जब भी फाइंड करते चले जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे बीजी रिमूवल पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमको यहाँ पे सेल्स वाले चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे मिल जाती हैं। जस्ट यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करते हैं, बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, शोकेस हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको क्या करेंगे, आप एज ए एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे शोकेस करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, आप अपने लिए शोकेस करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई थिंक उतना तो ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से जब भी आप सर्च करेंगे, जब भी आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आपको अपने हिसाब से एलिमेंट मिल जाएंगे क्योंकि आप उसके बेस पे बना रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लेट से ये वाला हमने यूज कर लिया। 4 कोचेस हो गया हमको। फॉर यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को जाएंगे, यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और आपके पास इफेक्ट्स में स्टाइल्स मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आउटलाइन का ऑप्शन हमारे पास रहता है। आउटलाइन में जाकर के आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलर को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कर सकते हैं एंड थिकनेस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सेल्स पे जाएंगे, फिर से वही ऑप्शन आउटलाइन पे क्लिक करना है, ब्लैक पे क्लिक करना है और यहाँ पे
आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको जिससे कलर है ये वाला, इसको आप लोग रेड कर सकते हैं। रेड पे जा करके आप क्या कर सकते हैं, इफेक्ट में जा करके आउटलाइन के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, वाइट वाला जो थिकनेस है उसको आप लोग बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा हाईलाइटेड पार्ट यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे कलर्स का यूज नहीं करना है आपको, बहुत सारी चीज़ों आपको एक ही सारी चीज़ें यहाँ पे भर नहीं देनी है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक प्रीमियम टाइप का बनाना है। तो आपको क्या करना है, जस्ट मैंने जो बताया था आपको कि मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ। ये वाला जो वाइट है, तो मैंने मेन जो यूज़ किया है आपको येलो यूज़ किया है एंड वाइट यूज़ किया है, एंड इस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 4 कोचेस है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये भी 4 कोचेस तो आई थिंक सही ही है। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ 4 कोचेस को, और सेल्स टिप्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे एंटन में इंक्रीज साइज पे क्लिक करेंगे और पावरफुल 50 पावरफुल टिप्स सेल्स टिप्स फॉर कोचेस, इस तरीके से क्या कर सकते हैं यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावरफुल सेल्स टिप्स हो गया फॉर कोचेस, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, और थोड़ा सा और भी चीज़ें शोकेस करना है, तो ब्लैक ग्रेडियंट पे सर्च करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैक ग्रेडियंट पे सर्च करके एक ये से लेट से ये वाला ब्लैक ग्रेडियंट ले लिया हमने, और यहाँ पे करके इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीमियम शोकेस करा सकते हैं। और भी पोजीशन पर जाएंगे, बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, सबसे पीछे चला जाते जाएगा, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, लेट से ब्लैक कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर लेट से कि आपको सब हेडलाइन के तौर पे यहाँ पे कुछ क्लिक कर लिखना हो, मान लीजिए कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कुछ और भी सब हेडलाइन में ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डोंट वॉच दिस वीडियो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं लोगों के बीच, और यहाँ पे मतलब कुछ कॉल टू एक्शन टाइप का कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं इस तरीके के वीडियोज़ को देखना, तो इस तरीके से आप मतलब नहीं देखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उनको ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रिगर साइकोलॉजी के माध्यम से रेड ले सकते हैं। यहाँ पे रेड लेकर के क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग एक शेप में यहाँ पे बैकग्राउंड दे देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इफेक्ट से हटा करके हम क्या करेंगे, नॉन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, डोंट वॉच दिस वीडियो, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट रैंडम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका थंबनेल बन के रेडी हो जाता है। जैसे 50 पावरफुल सेल्स टिप्स फॉर कोचेस हो गया, तो इस तरीके का जो नॉर्मल थंबनेल है वो आप कैनवा की हेल्प से बना सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज करना है, आपको मेन थिंग यूज करना है कि आपको 2 से 3 वर्ड्स लेनी है, आपको 2 से 3 कलर का कॉम्बिनेशन लेनी है, आपको इमेज लेनी है, एंड उसमें उसके बाद कुछ एलिमेंट लेकर के आपको बस सेम आई स्टिच रख देना है, जो कि आपका एक यूट्यूब थंबनेल बन के तैयार हो जाता है, जो कि आप अपने ट्रिगर साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, जो आपको साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, उन चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट से और भी जैसे थंबनेल्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो उस तरीके का कि उस तरीके का भी आप ले सकते हैं। जैसे एजुकेशन थंबनेल्स में आप क्या शोकेस करते हैं, वहाँ पर आपका टॉपिक शोकेस करते हैं, आपका मेन टॉपिक एंड सब टॉपिक, उसके बाद आप कॉल टू एक्शंस यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं आप अपने एज अ थंबनेल बैकग्राउंड में। ठीक है, तो आई होप सबको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर छूट जाती हैं तो आप बता सकते हैं कि थंबनेल में क्या क्या चीज़ें आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो मैं उसमें चेंजेस करके आपको यहाँ पर शोकेस करता जाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताइए, अनूप जी, दीपक जी एंड अनंता जी हैं, तो क्या चीज़ें और इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, क्योंकि मेरा ये आई थिंक रेडी हो गया। सर सेल्स टिप है ना, उसका फॉन्ट थोड़ा छोटा ही रखो। 50 पावरफुल है ना, इससे थोड़ा सा कम रखो। सेल्स थिकनेस। टिप्स है ना, उसका फॉन्ट थोड़ा छोटा करो। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा। हाँ, फॉर कोचेस वो अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है। हम्म। और सर डोंट वॉच दिस वीडियो, ये रिवर्स साइकोलॉजी क्या? हाँ, रिवर्स साइकोलॉजी इन द सेंस कि आपको जैसे नहीं, आपको चीज़ें शोकेस करनी है कि मतलब कि इस वीडियो को देखे बिना आप यूट्यूब चैनल मत स्टार्ट कीजिए। मतलब इस तरीके का आप उसमें अटेंशन देना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि डोंट वॉच दिस वीडियो बिफोर इन्वेस्टिंग। इस तरीके से नहीं होता है कि चीज़ें आपको शोकेस करनी है कि आपको इस, अगर ये वीडियो आप नहीं देखते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसे मैंने बताया था आपको थ्योरी पार्ट में, तो उस तरीके से शोकेस करें। तो मैं बस ऐसे रैंडम लिखा हूँ, तो इसके लिए जो सूटेबल वो होगा कि क्या होगा इसके लिए सूटेबल, 50 पावरफुल सेल्स टिप्स फॉर कोचेस। तो इसके लिए हम सूटेबल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो रेड पार्ट में हमने लिखा हुआ है डोंट वॉच दिस वीडियो, तो यहाँ पे सूटेबल और लिख सकते हैं कुछ अपने हिसाब से अगर चाहें तो।
want to increase your revenue नहीं ये तो 10x. वो तो उस तरीके का नहीं कैटर करेगा, इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो तो एज ए थंबनेल टैक्स के लिए हो जाएगा। रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं जैसे आप Reverse psychology. एक बार सोच लीजिएगा जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन होंगी, तो आप अगर जब भी रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करते हैं तो आपका जो CTR होता है वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसको यूज़ करके एक बार देखिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा जब, ठीक है। Don't increase your revenue. नहीं नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना वो तो आपका जो टेक्स्ट का जो मेन, जैसे आप यहाँ पर जो 50 पावरफुल सेल्स टिप लिखा है ना, वो उसमें आ जाएगा जो आप बोल रहे हैं अभी। तो उसमें आपको जो है डोंट वॉच, अभी देखना बंद कीजिए, इस तरीके के जो फॉन्ट्स हैं, इस तरीके का जो पावरफुल जो लाइन्स हैं वो आपको वहाँ पे यूज करनी है, तो उसके लिए मैं बता रहा था। ठीक ठीक है, तो आप एक बार इसको जस्ट इम्प्लीमेंट कीजिएगा जैसे आप अपने हिसाब से। जैसे मैं लेट से चलते हैं, आई थिंक कि अगर आपका जैसे कहने जैसे देखिए, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही बार में सब खलास, ठीक है, बेस्ट ट्रिक के साथ एक ही सर बार में इस सब खलास। मतलब हम जो टेम्पलेट है ना वो भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ यूज कर सकते हैं, इसमें सब आपके लिए बनाया गया है ना, सारे क्योंकि टेम्पलेट्स आप। ये तो आपने बहुत अच्छा बनाया, टेम्पलेट जैसा ही बनाया है। हम्म। लेकिन हमको जब कोई सीरीज चालू स्टार्ट करना है कि 21 डेज सीरीज हाँ। या 30 डेज सीरीज, हम्म। तो एक ही फॉन्ट लेके सिर्फ उसका हेडिंग बदल बदल बस सकते हैं। जैसे ये वाला, जैसे मान लीजिए लेट से, या टेम्पलेट के ऊपर नंबर भी डाल सकते हैं कि ये नंबर 1 का, ये नंबर 2 का, ये नंबर 3 का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे ये वाला, जैसे लेट से ये वाला हो गया, ठीक है। आपको जस्ट अपना यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज करना है जो कि हाउ टू सेल एनीथिंग ऑनलाइन, तो इस तरीके से आपको फ़ॉन्ट अपना यूज कर लेना है। यहाँ पे अपना यहाँ पे इमेज यूज कर लेंगे, एंड उसके बाद Day 1 Day 2 Day 3 करके आप अपना सेम बैकग्राउंड सेम फ़ॉन्ट का हिसाब से आपको यहाँ पर चेंज करना है। अगर आपका फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है प्रत्येक क्लास में तो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेम आपको फ़ोटो यूज़ करना है जो कि आप यूज कर रहे हैं, आपको सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, कैनवा के जो रेफरेंसेस में जो टेम्पलेट्स दिए हुए हैं उनको यूज करके आपको थंबनेल्स बना करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है, तो इस तरीके का जो जैसे लेट से ये वाला जो थंबनेल्स है, ये जो मैंने थंबनेल्स बनाया इससे लाख गुना बेहतर है कि नहीं है, क्योंकि इसका जो कम्बिनेशन देख सकते हैं, वॉच नाउ यहाँ पे दिया, हाउ टू सेल एनीथिंग ऑनलाइन, इस तरीके से दिया हुआ है। इसका जो कम्बिनेशन है, इसका जो कलर कम्बिनेशन है, फॉन्ट बैकग्राउंड कलर जो भी ये चीज़ें हैं जो ऐड यूज हुए हैं इसमें, तो वो बहुत बेस्ट तरीके से यूज हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट अपना इमेज यहाँ पे यूज कर लेना है, इसको रिप्लेस करके आपको अपना यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर लेना है, जो भी आपको यूज करना है यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर लेना है। एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना थंबनेल से इसको बना करके आपको एज ए थंबनेल ले करके आपको रिप्रेजेंट करना है। जब भी आप क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो मैं यही उम्मीद करूँगा, जैसे और भी बहुत सारे जैसे ये प्रीमियम टाइप का आपको थंबनेल्स मिल जाएंगे। तो आपको जब भी ये चीज़ें करनी है तो आप इस तरीके का जो प्रीमियम टाइप का जो थंबनेल्स है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ग्रो ऑन लिंक्डइन इन 2026, इस तरीके से कितना बेस्ट है, कितना बेस्ट थंबनेल्स बना हुआ है एज ए कैनवा रेफरेंस के रूप में, एज ए टेम्पलेट के रूप में। आपको जस्ट इमेज यहाँ पे चेंज करनी है और आपका थंबनेल बूम रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यूज कर लेनी है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आई थिंक नीड नहीं होगी जब भी आप बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से ओपन करता हूँ, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगी ना, अनूप जी आपको क्लियर है सारी चीज़ें इतना? मैं इसको कट कर लेता हूँ। हाँ क्लियर है क्लियर है। और भी कुछ थैंक यू। पूछना चाहें तो? सर हमको तुम्हारे पास एक जरूरत मतलब एक थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए हाँ। कि जब हम ऐड क्रिएटिव बनाते हैं तो उसका उसका स्टैंडर्ड साइज 1080 1080 है। हम थंबनेल्स बनाते हैं तो उसका साइज ये होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड ये होना चाहिए, उसका टेक्स्ट टेक्स्ट साइज ये मतलब टेक्स्ट फॉन्ट फॉन्ट ये होना चाहिए। हम्म। या जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट लगता है ना अभी तक जितने सेशन हुए उसमें कि एडिट कवर फोटो में क्या क्या स्टैंडर्ड साइज होती है, हम्म। या मतलब जो भी स्टैंडर्ड होता है ना जो हमको याद कंपलसरी रखना चाहिए डिजाइन करते समय, हम्म। उसका एक हमारा हमको ना एक PDF चाहिए तुम्हारी तरफ से अच्छा ठीक है। कि डोंट डू दिस या डू दिस, डोंट डू दिस या अवॉइड दिस, हम्म। डू दिस, मतलब डूज और डोंट्स चाहिए कैनवा करते समय ना हमारा जो मतलब स्टैंडर्ड हमको इस हमको हमने जो डिजाइन किया है ना तो वो देख के हमको पूछना चाहिए कि ये आपने कहाँ से सीखा, हम्म। ये आपने किसने सिखाया। हम्म।
ये हमको लोगों ने पूछना चाहिए। मतलब हम प्रैक्टिस तो करेंगे, राइट राइट लेकिन हमको थोड़ा स्टैंडर्ड साइज पता होना चाहिए कि बाबा कैनवा कैनवा लेना है बेस्ट तो ये साइज होना चाहिए, कराउजल करना है तो ये साइज होना चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल, लिंक्डइन का बैनर बनाना है तो ये साइज होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज ये होना चाहिए, फॉन्ट कलर ये होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए। 60-40 आपने स्टैंडर्ड बताया ना, हाँ 60% आपका फेस होना चाहिए, हाँ 40% टेक्स्ट होना चाहिए। हम्म, इसका स्टैंडर्ड हमें अलग से चाहिए, थंबनेल्स हो, एडिट कवर फोटो हो, ऐड क्रिएटिव हो, हम्म, ई बुक हो, हम्म, या ब्राउचर्स हो, हम्म, उसके डूज एंड डोंट चाहिए। तो ठीक है। हमको ये सब देखने को टाइम लगेगा ना, हम्म, तो हमको प्रैक्टिस करते करते समय ना हम्म, ये इम्प्रूव करना है धीरे धीरे। हाँ मैं तो बहुत सीरियस ले सही रहा हूँ। सही बोला है। जैसे मैं ना, जैसे मैं चीज़ें जस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्योंकि मेरे को आइडिया है इसके और बारे आप में। है ना एक दिन है ना हाँ पूरा प्रैक्टिकल ले लो, जो अभी तक जितना सीखा है ना हाँ उसकी प्रैक्टिस ले लो। अच्छा, तो हम लोग ई बुक बना करके, ई बुक वाला जो पार्ट है उसको ख़त्म कर लेते हैं पहले कल। ई बुक बना हम्म। करके ही प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देते हैं परसों हाँ, से, अभी परसों। हमने ये बनाया कि उस दिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब क्या नाम है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते, हम्म तो उसका फॉन्ट का वो जो हेडिंग है उसका साइज कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड हो, मोबाइल मोबाइल में भी रीडेबल हो, हम्म लैपटॉप में भी रीडेबल हो, डेस्कटॉप में भी रीडेबल हो, हम्म या कोई भी बंदा किसी से भी ज्वाइन करता है वो, हम्म तो उसको लगना चाहिए कि हाँ इसने बहुत अच्छा बनाया है, उसने हम्म प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत साइकोलॉजी यूज किया है, हम्म उसने बहुत अच्छी तरह से कैसे वैल्यू देने का ट्राई किया है या हम्म वैल्यू दिया है उसको। मतलब प्रेजेंटेशन भी है ना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम्म हम्म हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं हाँ, उसका हेडिंग का बोल्ड अभी मैंने पॉपिंस कल एडजस्ट किया, हाँ carousel बनाए, हम्म, तो 11, मतलब 11 लिया ना तो 10 ही ले रहा है वो carousel में। नहीं तो वो इंस्टाग्राम पे जब पोस्ट करेंगे क्राउड तो वो 10 ही लेता है। 10 ही लेता है क्या? हाँ 10 ही लेता है। हाँ, मैंने 11 बनाया था 2 टाइम, 10 ही लिया नहीं उसने। हाँ मैक्सिमम 10 लेता है। हाँ, वो पता नहीं है था। हम्म, ठीक है। एक बार मैं आप इसके वो ऊपर भी ना चेक एक करो सर। एक चीज़ करता हूँ, मैं एक पीडीएफ बना लेता हूँ अच्छे से, स्टैंडर्ड पीडीएफ जो हाँ ओनली फॉर जो हमारे 21 डेज कैनवा मास्टर प्रोग्राम है उन्हीं के लिए शेयर करेंगे हम। कि आप ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो जस्ट आप रिमाइंड करने के लिए, एक आपके पास एक ऐसा नोटबुक हो जिसमें कि जो भी मैंने बताया 21 डेज में उसके सारे डिटेल्स हो उसमें, जब भी आप उसको ओपन करके देखें तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से कंक्लूजन पता चल जाए कि क्या साइजेस लेनी है, क्या कलर्स यूज़ करना है, क्या अवॉइड हाँ, करनी है। डूज एंड डोंट्स, कलर हाँ डू साइकोलॉजी, एंड डोंट्स। या बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए, फोर्थ हम्म, कलर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। या थंबनेल्स में 60% तुम्हारा फोटो, 40% टेक्स्ट, हुँ, ज्यादा टेक्स्ट नहीं लेना है। वो हुँ, बहुत अच्छा सिखाया आपने, हुँ, ये कोई नहीं बोलता इतने ठीक। कम फीस में, हुँ, कम चार्जेस में। आपने बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से को, मतलब स्टैंडर्ड कोच कैसे होते हैं ना, इस तरह से लेवल वैल्यू दिया है। थैंक यू। मतलब हमारा क्या बोलते हैं उसको, पैसा वसूल, अच्छा ट्रेनिंग दिया है आपने। राइट, राइट। चलिए अभी तो ये शुरुआत है, सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके आप लोग के साथ सीख रहे हैं, तो आप लोग बिगिनिंग में बस इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इतना समर्थन दे रहे हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत, सबसे अभी पहले बहुत मेरा बहुत शेड्यूल भी धन्यवाद। बहुत टाइट है, लेकिन मुझे कैनवा का ये तक मुझे डेली लगता है कि अभी इतना तक सीखा है ना, हुँ, उसका प्रैक्टिस करना है, बाद में रिकॉर्डिंग देखना है, लेकिन हुँ, जब तुम लाइव आते हैं ना मुझे लाइव आने का मन होता है। इसीलिए लाइव कर रहे हैं ना क्लास, इसीलिए लाइव लिया है। हाँ, अभी ये देखो ये टेम्पलेट जैसे ही लग रहा है, बहुत अच्छा हाँ लग रहा है सेम ये। टेम्पलेट टाइप का लग रहा है, सही बोल रहे हैं आप। हम्म। हुँ, और हमको भी पता नहीं था, इतने दिन से हम ये कोचिंग इंडस्ट्री में है ना, हुँ, इतना अच्छा कैनवा कोई नहीं सिखा था राइट, राइट, कि राइट। इतना साइकोलॉजी है, उतने स्टैंडर्ड रूल्स है। हाँ, देरी कोई नहीं, लोग क्या करते हैं ना, वीडियो बनाया ट्यूटोरियल्स ना, लेते हैं ट्यूटोरियल्स। थंबनेल्स डालना है तो थंबनेल्स डाल देते हैं, लेकिन उसकी बिहाइंड साइकोलॉजी क्या है ना उसका स्टडी नहीं करते। राइट, राइट, सही बोल रहे हैं। तो हम ना अभी 9:07 हो रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ एक और यूट्यूब थंबनेल बना लेता हूँ, जस्ट लाइक एजुकेशनल थंबनेल, एजुकेशनल थंबनेल इन द सेंस कि अनूप जी आप क्या करते हैं अभी? अनूप जी से पूछना चाहते हैं आप क्या करते हैं अभी अनूप जी?
है कंफर्टेबल है बताने में तो बताइए एक बार अनम्यूट करके माइक, सो दैट आपके रिलेटेड थोड़ा सा ले कैटेगरी क्या, आपका कैटेगरी क्या है उसके रिलेटेड। आई थिंक रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, कहीं पे होंगे ना यूट्यूबर्स। मैंने जैसे बताया कि कोचेस एंड एजुकेटर्स एंड पॉडकास्टर्स के लिए, तो मैं जैसे आप एज ए फ्रीलांसर जब वर्क करते हैं तो आप पॉडकास्ट थंबनेल्स बहुत सारे देते हैं। जैसे लेट्स से मेरा जो रियल एग्जांपल्स मैं देता हूँ, जैसे ये जो ऐड क्रिएटिव्स देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप मेरे हमसे सीख रहे हैं चीज़ों को, तो मैं आप देखिए यहाँ पे जो मैंने ये बनाया हुआ है ना, ये इंडियाज़ के नंबर यूएसए एफिलिएट एक्सपर्ट हैं जिनका मैं ऐड क्रिएटिव्स बनाया हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करके यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे जो भी एक एक चीज़ है मैं यहाँ पे एक एक करके मैंने इनके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जब भी आप हाई स्टैंडर्ड जब प्रीमियम बनाने लगते हैं ऐड क्रिएटिव्स, तो आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारे यूएसए एफिलिएट एक्सपर्ट, जो कि जिनका कि मैं 10 जो ऐड क्रिएटिव्स है वो बनाने का हमको प्रोजेक्ट्स मिला हुआ, तो मैं उस पर वर्क ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आपको भी देंगे हम, जब आप इस तरीके का स्टैंडर्ड ऐड क्रिएटिव्स बनाने लगेंगे, जब थंबनेल्स बनाने लगेंगे। क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स का फ्लो अच्छा खासा रहता है, जब भी क्योंकि मैं ज़्यादातर जनरली ऐसे लोगों के साथ वर्क नहीं करता, जैसे कि मैंने बताया था आई थिंक अनंता जी के साथ, कि ऐसा क्लाइंट के साथ वर्क करता है जिनके साथ अच्छे खासे बल्क में प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो उस तरीके का आपको जब आप एक सीख करके जब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको रियल टाइम जो क्लाइंट प्रोजेक्ट होंगे वो भी देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स है। मैंने जैसे बताया कि जो इसे पॉडकास्ट के लिए जैसे थंबनेल्स बनाते हैं, तो पॉडकास्ट के लिए जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, जो इसे मैं भी कभी बनाया होंगे कि जो भी आपका जो थंबनेल्स है वो मैं बनाया हूँ, ये वाला मेरे चैनल्स पे गया है, ठीक है। ये मेरे चैनल्स पे गया है, जो कि फ्रीलांसिंग पॉडकास्ट करके मैंने डाला था अपना, कि वीडियो एडिटिंग से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। वीडियो एडिटिंग से पैसे कैसे कमाएं, जो हमारा मेन जो हेडलाइन हो गया वो तो हेडलाइन हो गया, उसके बाद पैसे कैसे कमाएं सारी चीज़ें हो गई। कुछ रियल टाइम जो आपको स्क्रीनशॉट टाइप का वो मिल गया आपका, कुछ सॉफ्टवेयर्स का यहाँ पे आइकन्स दे दिया हमने, उसके बाद कुछ यहाँ पे मनी देख सकते हैं, एंड यहाँ पे हमारा दोनों का इमेज देख सकते हैं, जो कि हमारे गेस्ट है एंड हम है, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉलेज ड्रॉप आउट ऑन 1 लाख पर मंथ थ्रू वीडियो एडिटिंग, तो मैंने यहाँ पर थ्रू वीडियो एडिटिंग नहीं लिखा, मैंने जस्ट सस्पेंस पैदा करने के लिए, सस्पेंस बनाने के लिए बस यहाँ पे लिखा है कि कॉलेज ड्रॉप आउट ऑन 1 लाख पर मंथ, बस लिखा इतना पे ये कमाता है थ्रू वीडियो एडिटिंग के माध्यम से। तो मैंने वीडियो एडिटिंग का मेंशन कहाँ पे किया होगा, टाइटल में मेंशन किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एज ए पॉडकास्ट थंबनेल्स बनाने जब भी आप डिलीवर करते हैं। सी क्विट हर 9 to 5 जॉब टू बिकम अ डिजिटल बॉस, ठीक है। तो इस तरीके से इनका इंटरव्यू किया था मैंने अपने यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट पे, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। लाइक फिर से मैंने एक यूट्यूब एक्सपर्ट का किया था, तो इस तरीके से यूट्यूब कोच पॉडकास्ट यूट्यूब कोर्स स्कैम करके ये दोनों पॉडकास्ट मैंने ये इस तरीके से 2 थंबनेल्स जो है वो मैंने डिजाइन किया था अपने पॉडकास्ट चैनल के लिए, ठीक है। पॉडकास्ट चैनल इन द सेंस कि जो मनी मैग्नेट जो चैनल आपने सब्सक्राइब किया उसी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप पॉडकास्ट के लिए थंबनेल्स बना सकते हैं। बहुत सारे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स मैं आपको शोकेस करना चाहूँ तो अगर मिलते हैं तो कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको अपने हिसाब से क्या करना है, पॉडकास्ट थंबनेल्स क्रिएट करना है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इस तरीके का आपको क्या करना है, सेम एज आपको जैसे मान लीजिए आपको बोलते हैं ना, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हमको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, जो कि मैं क्या करूँ उसको रीडिज़ाइन करूँ या उसको कैसे, मतलब हमको प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, हमको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं तो हम किन के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। सिंपली आपको जाना है पिंटरेस्ट पे जो भी आपको चीज़ें डिज़ाइन करना है, लेट से आपको इस तरीके का ऐड क्रिएटिव डिज़ाइन करने हैं, सेम इसको इम्प्लीमेंट करना है, सेम ऐड चीज़ जस्ट आपका कंटेंट हो जाएगा, जस्ट आपका फोटो हो जाएगा, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, क्रिएट करना स्टार्ट करना है, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड पोर्टफोलियो जब बिल्डिंग आप लोग स्टार्ट करेंगे, तो आपने जितने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम किया होंगे, जितने क्लाइंट वर्क के बियॉन्ड भी जितने आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किए होंगे, जो कि एज ए प्रैक्टिस के लिए काम किए होंगे, वो भी आप जो भी आपका बेस्ट काम होगा उसको एज अ पोर्टफोलियो ऐड ऑन कर सकते हैं अपने रियल टाइम जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको क्लाइंट मिलेंगे तभी आप वर्क पे काम करेंगे एंड तभी आप पोर्टफोलियो शोकेस करेंगे। जब भी मैं पोर्टफोलियो वाला सेशन लूँगा तो आपके जो जितने बेस्ट काम होंगे वो मैं देखना चाहूँगा कि आपने जो क्या किया, प्रैक्टिस क्या है, देन आप लोग ऐड ऑन करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। सो जैसे मान लीजिए ये वाला इस तरीके का थंबनेल्स बनाना बहुत ट्रेंडी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो थंबनेल्स है मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में बता करके फर्स्ट फटाक से आपको ले चलता हूँ बाहर, किस तरीके जो आपका
थंबनेल से वो कैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, जस्ट चलता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट पे जा करके जस्ट सर्च करूँगा यूट्यूब थंबनेल। आपको आइडिया हो जाएगा सारी चीज़ों की मैं कैसे चीज़ों को कर रहा हूँ, एंड देन आप कैसे कर सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है, लेट से ये वाला थंबनेल हमको बनाना है, सिंपली जाना है क्रिएट अ ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद हमको ये वाला थंबनेल से इसको ड्रैग करना और यहाँ पर लाना है। ड्रैग जस्ट इसको करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर जस्ट हमारा इस वाला थंबनेल आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, सेम हमको पहले एक लेना है ब्लैक एंड रेड बैकग्राउंड, देख सकते हैं पीछे ब्लैक एंड रेड बैकग्राउंड है। मैं क्या करूँगा, ब्लैक, जरा थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करना समझ में ना आया, एक बार वापस बताओ अच्छा ना। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए कोई भी एक थंबनेल्स होगा, ठीक है, ये मान लीजिए लेट से ये वाला थंबनेल्स होगा, ये वाला मैं जैसे थंबनेल्स बताया ओपन करके, जैसे ये वाला थंबनेल, ये वाला मैं थंबनेल्स इस पर क्लिक किया, ठीक है। इसको आप अगर पीसी से कर रहे हैं, अगर पीसी से आप कर रहे हैं तो सेव इमेज एज पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग करेंगे, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे होल्ड करना है अपने माउस को, और यहाँ पे क्या करना है, अपना जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना यहाँ पे अनटाइटल्ड डिजाइन, इसमें जस्ट ले जा करके पेस्ट करना है। यहाँ पे आपका डिजाइन हो गया, यहाँ पे आपको ले जाकर उठा करके इसमें बस यहाँ पे छोड़ देना है। जब छोड़ देंगे तो ये आपका अपलोड सेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, ये अपलोड सेक्शन में आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, अपलोड सेक्शन में अपलोड हो जाएगा, ओके ओके समझ में आया, हाँ। बस हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना क्लियर है ना आपको, हाँ क्लियर है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद आपको जस्ट क्या करना, ब्लैक एंड रेड आपको बैकग्राउंड सर्च करना, आपको अपना दिमाग लगाने की कोई नीड नहीं है, जस्ट आपको सर्च करना है ब्लैक एंड रेड बैकग्राउंड। इस तरह का कुछ बैकग्राउंड आता है, इवन अगर आपका सिमिलर टाइप का भी बैकग्राउंड आ जाता है तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी के रेफरेंस को रीडिज़ाइन कर रहे हैं। तो सेम लाइक अगर नहीं मिलता है तो उसके बिहाफ पे कुछ अगर ऊपर नीचे मिल जाता है तो उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको सेम मिलेगा तभी आपको आगे लेकर के चलना है, आपको उसके बियॉन्ड आपके अच्छी मिल जाती हैं तो ठीक है, अगर आपको उसके आसपास भी मिल जाती हैं चीज़ें तो आप उसको भी कर सकते हैं। लेट से मैं चलता हूँ यहाँ पे डिफाइन कर सर्च करते चलता हूँ, अगर कोई उनको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर का अच्छा हमको लगा था ये वाला, मान लेट से ये वाला हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हमको मिल गया, ठीक है। और भी देख लेते हैं एक बार, और भी देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं, ये वाला मिला हमको, ठीक है, ये वाला मिला, इसको कर लेते हैं डिलीट। आज रेफरेंस वाला को हमको क्या करेंगे, यहाँ पे ले जा करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं, नीचे हम लोग उसको ऊपर करेंगे, सेट बैकग्राउंड इमेज इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डिजाइन बनाने स्टार्ट करेंगे, ये रेफरेंस हो गया, यहाँ पर डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके का फॉर्मेट में मिला हमको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करेंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है हमारा, रोटेट करके 90 डिग्री पे हम लोग रोटेट कर लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। एक ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से जा करके राइट पे क्लिक करेंगे, सेट इमेज एज बैकग्राउंड पे क्लिक करना, और यहाँ पे सेट इमेज एज बैकग्राउंड हो जाएगा क्लिक, ठीक है। और उसके बाद हमको करना है टेक्स्ट पे क्लिक करना है, जस्ट यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश, यहाँ पे जस्ट हमको यहाँ पे लिख लेना है यूपी बोर्ड हो गया हमारा। अब अलग फॉर्मेट में लिखेंगे क्लास 12th इंग्लिश, ठीक है। अब हमारे इसको पहले कर लेते हैं वाइट कलर को, सबको कलर और टेक्स्ट लेना, आई थिंक सबको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से क्लासेस कर रहे हैं तो इतना सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। क्लास 12th इंग्लिश ना, क्लास टीएच 12 कैसे ऊपर गया सर? वो अपने साथ 12 के ऊपर का ऑटोमेटिक 12 टीएच। एआई के माध्यम से क्या होगा, जैसे मान लेट से मैं यहाँ पे देखिए फिर से जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट लिख रहा हूँ 12th लिखा यहाँ पे। अब जैसे ही मैं टीएच करता हूँ कि एआई के माध्यम से क्या होगा, जब जैसे मैं यहाँ पे स्पेस क्लिक करूँगा ये वो ऊपर ये हाँ एआई हाँ हाँ इंटीग्रेट हो गया ऑटोमेटिक कैनवा के हुआ है। माध्यम से। तो ये देख सकते हैं एक बेनिफिट्स है आपका कि आप जब भी इंप्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को, तो अब पहले क्या होता था कि मैं जब मैं पहले डिजाइन बनाया करता था तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट नहीं थी, तो मैं उस समय क्या करता था कि 12th लिख करके उसके बाद मैं क्या करता था, यहाँ पे टीएच लिखता था एक अलग फॉन्ट लेकर के, मतलब एक अलग टेक्स्ट बॉक्स लेकर के, यहाँ पे इस तरीके से मैं कंसिडर कर रहा था उस समय जब ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती। अब क्या होगा, जस्ट 12th लिखना है आपको, जस्ट कोई भी क्लास लिखेंगे, जैसे 10th भी लिखते हैं, और जैसे 10th भी लिखते हैं, और यहाँ पर जस्ट टीएस लिखना है आपको। अब बैक इस पे जो आपका क्या बोलते हैं स्पेस वाला चीज टैब होता है उस पर क्लिक करेंगे, ये 12th ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आप में भी सेम चीज़ होगा जो हमारे पास हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखते चलिएगा। 12th हो गया, इंग्लिश हो गया हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे अपर केस में कर लेते हैं सारी चीज़ों को, और ये भी अपर केस में हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ये फ़ॉन्ट है हमारा इम्पैक्ट करके फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ इम्पैक्ट करके यहाँ पे सर्च करूँगा, ये वाला इम्पैक्ट हो जाएगा हमारा फ़ॉन्ट,
ये इम्पैक्ट फ़ॉन्ट है और ये वाला इम्पैक्ट फ़ॉन्ट है। अगर सिमिलर नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप लोग इम्पैक्ट फ़ॉन्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड यहाँ पे लिखेंगे, क्लास 12 तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ इस तरीके से कर लेंगे। और इसको वाइट बैकग्राउंड देना है, इसको रेड बैकग्राउंड देना है। यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे, जस्ट हमको यहाँ पे शेप में जाना है, शेप पे क्लिक करना है, यहाँ पे शेप पे क्लिक करना है और हमको एक देना है वाइट बैकग्राउंड। सबसे पहले लेते हैं एक वाइट बैकग्राउंड लेकर के इसको यूपी बोर्ड को यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ से वाइट बैकग्राउंड हमने लिया, यहाँ से जस्ट पोजीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको हम लोग कर लेना है ब्लैक हो गया हमारा ब्लैक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फ़ॉन्ट को इसको फिर से शेप को लेंगे और सेम एज इट इज को क्या करेंगे हम लोग रेड कर लेंगे। यहाँ से रेड कर लिया हमने, पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम लोग इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने इस तरीके का डिज़ाइन दे रखा है। मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और छोटा करके और इस तरीके से हम इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ से पोजीशन पे जाएंगे, बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से बैकवर्ड हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से दे रखा है इन्होंने। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे स्टॉक में जाऊँगा, स्टॉक में थोड़ा सा लेकर के स्टॉक बढ़ा लेता हूँ यहाँ से, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा कॉर्नर को थोड़ा सा और राउंडिंग को कम कर लेते हैं। यूपी बोर्ड हो गया हमारा, थोड़ा सा इसको टेक्स्ट को बड़ा कर लेंगे देर से, एंड क्लास 12 को यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ से हो गया यहाँ से, और फिर देख सकते हैं थोड़ा ब्लैक ज़्यादा इधर दिख रहा है और रेड थोड़ा सा इधर ज़्यादा दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और जो ब्लैक वाला पार्ट है हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पूरे बैकग्राउंड में लेंगे और रेड वाला पार्ट इधर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉप करेंगे और रेड वाला बैकग्राउंड इधर आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा, एंड जो हमारा ब्लैक वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, हमको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और यहाँ पे, ठीक है। 12th हो गया, इंग्लिश हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग, और यहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे जस्ट हमको कॉपी करना है, टेक्स्ट को यहीं से जस्ट कॉपी कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है डिग्रीज ऑफ, यहाँ पे ये अलग हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हमने अलग लिख लिया इसको। एंड उसके बाद हमको क्या करना है, जस्ट कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे लिख लेना है कंपैरिजन। जैसे मैं फटाफट ये जो चीज़ों को कर रहा हूँ, आप लोग भी जैसे सीख लेते हैं, जितने क्लासेस होते हैं उसके साथ साथ हमारे प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो ये चीज़ें आप भी जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करके जल्दी जल्दी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको वरी नहीं करना कि आप चीज़ें थोड़ा सा स्लो करें, क्योंकि जब भी आप लर्निंग करते हैं चीज़ों को तो आपको थोड़ा सा स्लो होना पड़ता है, क्योंकि आप चीज़ों को सीख करके कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वरी नहीं करना इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन करके यहाँ पे आ जाएगा। हमको इसका एक बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, रेड बैकग्राउंड, यहाँ पे सर्च करेंगे, एक सेकेंड, रेड, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा रेड बैकग्राउंड जाकर के सर्च करूँगा और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेड बैकग्राउंड ये हमको मिला। रेड बैकग्राउंड तो हमको ये मिल गया, ठीक है। अब हमको इसके जैसा रेड बैकग्राउंड बनाना है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके हिसाब से ले लेंगे यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपने इधर ले लेंगे इधर, और उसके बाद हमको क्या करना है, अलाइनमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्ट्रोक वेट पे क्लिक करना है हमको, और यहाँ पे हमको वाइट कर लेना है, ठीक है। ये हमारा वाइट हो जाएगा। वाइट करने के बाद हमको फिर से जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं डॉटेड का ऑप्शन है, डॉट 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 करके यहाँ पे आ रहा है, तो उस पर क्लिक कर देना है आपको। एंड यहाँ पे स्टॉक वेट आपको बढ़ाना तो स्टॉक वेट बढ़ा सकते हैं, घटाना हो घटा सकते हैं। यहाँ पे लेट से इतना हो गया हमारा। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ से ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। सेम आई चीज़ हमको इस तरीके का हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरीके से हमको मिल गई, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, इस तरीके का कुछ फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेने के लिए हम जाएंगे, फ़ोटो लेंगे, एक टीचर का फ़ोटो ले लेते हैं, कोई टीचर का, लेट से कि फ़ोटो लेने के लिए हम कोई टीचर ले लेते हैं, ठीक है। टीचर ले लेते हैं, फ़ोटो लेने के लिए हम क्या लेते हैं, कोई टीचर ले लेते हैं जो कि लेट्स सी वाली मैडम जो है, इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। बिजी रिमूवर पे क्लिक करते हैं, इनके बैकग्राउंड को सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनके फ़ोटोज़ को हम लोग यूज कर लेते हैं एज अ इमेज, अपने इमेज बैकग्राउंड के लिए, जो कि आपका थंबनेल के लिए होगा, ठीक है। इनको एडिट करना, एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे, एडजस्ट पे जाकर के ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद हमको थोड़ा सा क्या करना है, एडिट के ऑप्शन पे जाना है, फिर से शैडो पे क्लिक करना है, आउटलाइन पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद व्हाइट थोड़ा सा कर लेना है, एंड साइज पे क्लिक करके थोड़ा सा आउटलाइन करके यहाँ पे दे देना है, सो दैट ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे विजुअल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा। अब लिखेंगे वन शॉट बेस्ट ट्रिक के साथ। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे, यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वन शॉट, ठीक है। यहाँ से जस्ट लिखेंगे हम लोग वन शॉट, ठीक है। वो वन शॉट हमने लिखा है। यहाँ पे ये वाला ऊपर थोड़ा सा और कर लेते हैं, सो दैट और हमको स्पेस मिल जाएगा। ये वाला इसको क्या करते हैं हम लोग, क्रॉप कर लेते हैं यहाँ तक।
अब इसको क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से स्पेस हमको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हमको दोनों को क्या करना है, सेलेक्ट करके थोड़ा सा और ऊपर कर लेना, सो दैट वो भी बेस्ट ट्रिक, और ये भी चीज़ें लिखनी है हमको। वन शॉट लिख लिया हमने। टेक्स्ट कलर पे क्लिक करना और यहाँ पे जाएंगे ऐड ग्रेडियंट पे जाएंगे और यहाँ पे हमको अपना टेक्स्ट के लिए क्या करना है, इस तरीके का कुछ लेना है हमको, ठीक है। तो येलो में टाइप का कुछ और भी ले सकते हैं फॉन्ट टाइप का, ये येलो हो जाएगा हमारा इस तरीके से। और थोड़ा सा इसको डार्क करते हुए यहाँ से, डार्क करते हुए यहाँ से डार्क हम लोग इस तरीके से डार्क कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे, ठीक है। डार्क हमने यहाँ से कर लिया, इस तरीके का कुछ हमने फॉन्ट ले लिया। बाकी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। बेस्ट ट्रिक के साथ आपको जस्ट यहाँ पे कॉपी करना है एंड आपको लिखना है बेस्ट ट्रिक। अब के साथ लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, के साथ लिखने के लिए आपको जस्ट गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर लेना है। क्या करेंगे आप लोग कि गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे गूगल ट्रांसलेट पे और लिखेंगे यहाँ पे के साथ, ठीक है। यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश टू हिंदी में के साथ, यहाँ पे के साथ लिखेंगे और हिंदी में आपका के साथ लिख करके यहाँ पे आ जाएगा। ये नहीं हुआ क्या, के साथ, ठीक है। के साथ यहाँ पे के साथ हो गया हमारे। कॉपी जस्ट करना है हमको और यहाँ से हमको क्या करना है कि इसको यहाँ पे ले लेना है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसको फॉन्ट को क्या करना है, हमको फॉन्ट को लेना है हमको खंड में, खंड फॉन्ट ले लेना है यहाँ से, जो कि यहाँ पे यूज हुआ है खंड फॉन्ट, ठीक है। खंड फॉन्ट को क्या सेमी बोल्ड कर लेंगे एंड सेमी बोल्ड करने के बाद यहाँ से बोल्ड करके एक बार देख लेते हैं, बोल्ड आई थिंक ये ज़्यादा सही लगेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हमारा इस तरीके से। ये वाला जो वन शॉट है वो थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं पॉपिंस साइज का, पॉपिंस मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ अपने हिसाब से, थोड़ा सा अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं पॉपिंस में ब्लैक कर लेता हूँ यहाँ से। एंड यहाँ से क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से छोटा कर लूँगा। अब ठीक हो गया, बेस्ट ट्रिक के साथ हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम में ज़्यादा डिले हो जाएगा तो आई थिंक आप लोग को ज़्यादा बोरियत फील होने लगेगा फिर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट एलिमेंट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे सर्च करता हूँ पेपर कटिंग, ठीक है। मैं पेपर कटिंग यहाँ पे जस्ट सर्च करूँगा एंड पेपर कटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसको कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पेपर कटिंग में लेट से मैंने ये वाला यूज़ किया, ठीक है। पेपर कटिंग में बहुत सारे और भी ऑप्शन है, लेट से ये वाला यूज़ किया, ये वाला यूज़ करना हो, अदरवाइज मैं इसको अगर यूज़ करना चाहूँ, जो भी आपको पेपर कटिंग अच्छा लगता है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, पेपर कटिंग को आप लोग यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से ये वाला हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। पेपर कटिंग में हम लोग जाएंगे यहाँ से और इसको हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद हमको क्या करना है, पोजीशन पे जाना है, बैकवर्ड पे क्लिक करना है, सो दैट वो फोटो के पीछे चला जाएगा। बेस्ट ट्रिक के साथ हो गया हमारा। अब बेस्ट ट्रिक पे क्या करना है, इसको हमको ग्रीन करना है। ग्रीन करने के लिए जस्ट जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे, ग्रीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ग्रीन कलर पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से के साथ हो गया। और के साथ को क्या करना है, हमको जस्ट सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट कलर पे क्लिक करना है एंड वाइट पे क्लिक कर देना है। बेस्ट ट्रिक के साथ हो गया। जस्ट इसको कॉपी करना है एंड उसके बाद लिखना है एक ही बार में सब खलास। यहाँ पर जस्ट जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक ही बार में सब खलास, ठीक है। एक ही बार में सब खलास। यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे इसको एंड यहाँ से जो भी हमने कॉपी किया था, डुप्लीकेट टेक्स्ट किया था, पेस्ट कर लेना है एंड इसको हम लोग को कलर जो है उसको हम लोग कर लेंगे ब्लैक करने के बाद खलास को आई थिंक ये अच्छा से नहीं लिखा, ठीक है। बाद में आप लिखवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जस्ट आपको अपने हिसाब से इसको इम्प्रूव कर लेना, ठीक है। एक ही क्लास में सब खलास हो जाएगा। यहाँ से जस्ट ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम लोग और भी अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। इसको थोड़ा सा बीच में ला देंगे सो दैट वो दोनों तरीके से बीच में एडजस्ट होता हुआ दिखाई दे। इस तरीके से आपको क्या करना ना, इस तरीके का जो थंबनेल है वो आपको बनाना स्टार्ट कर देना है। और जो भी आपको एडजस्टमेंट अच्छी लगते हैं, क्योंकि जब भी आप थंबनेल्स बनाना स्टार्ट करते हैं गाइस, तो आपको एडजस्टमेंट एंड कलर थ्योरी एंड उसके बाद टेक्स्ट का जो फॉन्ट सिलेक्शन हो वो आपको मेन चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। आप यहाँ पे एरो का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे और एरो का जो भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, शेप में जाएंगे, शेप में नहीं जाना आपको जाना है ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में जा करके जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप ग्राफिक्स में जो भी आपको अच्छा लगता है वो उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसको नहीं लेना क्योंकि ये है रेड ऑलरेडी। मैं अगर इसको लेना चाहूँ तो वन शॉट करके मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ। फ्लिप पे करेंगे, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते चलना है, आपको इन तरीकों को सीखते हुए चलना है, ठीक है। जब भी आप बनाना स्टार्ट करते हैं तो वन शॉट हो गया बेस्ट ट्रिक के साथ। और इस तरीके से आपका ये थंबनेल बन के रेडी हो जाता है कुछ इस तरीके का। जब भी आप इनका नेम मेंशन करना हो जस्ट कॉपी करेंगे यहाँ से एंड यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जैसे लिख देंगे यहाँ पे
शिवा राजवीर, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, शिवा राजवीर लिख देंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या करेंगे, इनको एक दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे शेप में जा करके एक दे देंगे इनको बैकग्राउंड, रेड बैकग्राउंड दे दिया हम, लेट से हमने यहाँ पे रेड बैकग्राउंड दे दिया हमने यहाँ से, और इसको हम लोग यहाँ पे एज ए टीचर इनको हम लोग एज ए शिवा राजवीर यहाँ के नाम से इनको हम लोग क्या करेंगे, और इनका फ़ॉन्ट जो है हमको ये हमको कर लेना है, आप पॉपिंस कर लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग सेमी बोल्ड पे क्लिक करेंगे और इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, सो दैट इसको छोटा पार्ट में ही दिखाना हो तो इसको छोटा कर लेंगे, एंड इसको बड़ा पार्ट में दिखाना हो तो उस तरीके का बड़ा कर लेंगे। लेट से ये वाला हो गया शिवा राजवीर के नाम से हमारा, इसको जस्ट जूम करेंगे और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या करना है, थोड़ा सा और रेड टाइप का देना है, यहाँ से रेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा शिवा राजवीर, और इसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा जूम करेंगे फिर से, एंड अगेन अगेन अगेन, एक सेकेंड, ये वाला इस तरीके से हो जाएगा, शिवा राजवीर हो गया हमारा ये इस तरीके से। सब कुछ हमने थंबनेल से बनाया, किसका यूज करके, ये वाला यूज करके बनाया मैंने, कैनवा का यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, कैनवा का यूज करके इस तरीके का थंबनेल्स को बना सकते हैं इजीली। जितना टाइम देंगे, जितना एफर्ट देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा उतना बेहतरीन आपको थंबनेल्स बन के रेडी हो जाते हैं। तो इनमें किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका असाइनमेंट चेक करने। क्लियर है अनूप जी, अनंता जी आपको? हाँ सर। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं अभी विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं हम लोग असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट हमने दिया था यहाँ पे आप लोग को, असाइनमेंट दिया था कि आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे असाइनमेंट दिया था मैंने कि आप लोग क्या कीजिए, अनूप जी ने बनाया यहाँ पे एक इमेज जो कि शुभ शनिवार करके बनाया इन्होंने। इनका साइज आई थिंक, इनका जो साइज है 4:5 के साइज में आई थिंक अनूप जी आपका ये वाला फ़ोटो ना 4:5 के साइज में है। आपने कैनवा प्रो का यूज़ किया है जिसमें कि आपको कैनवा का यहाँ पे लोगो दिख रहा है, तो आपको कैनवा का लोगो शोकेस यहाँ पे नहीं होने देना है। जब भी आप प्रोफेशनली वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो आपको शुभ जो शनिवार लिखा हुआ है उसको आपको वाइट कर लेना है, या तो आपको येलो कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वाइट कर लेना है, आप तो या तो आपको येलो कर लेना है, ठीक है। दो चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करें। जब भी आप ब्लैक बैकग्राउंड देते हैं तो उस पर कभी भी आप रेड कलर का यूज मत कीजिएगा। रेड अगर कलर आपका यूज करते हैं, जैसे मिस्ट्री वाले थंबनेल्स के लिए यूज करते हैं, जब भी आप मिस्ट्री वाले जो बॉक्सेस होते हैं उस तरीके का यूज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर जो लाइट जो होता है बहुत ज़्यादा लाइट करके होता है जो रेड वाला, उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने बजरंगबली का दिया हुआ है वो भी ठीक है, आपने यहाँ पे सारी चीज़ें बना दी है। आपको जो फ़ॉन्ट कलर यूज़ किए, जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है यहाँ पे, जो आज का दिन शनिवार, इसको आप लोग कस्टमाइज़ करके चलिए, क्योंकि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट है कैनवा में उसको आपको यूज़ नहीं करना है। आपको खंड फ़ॉन्ट का यूज़ करना है, आपको पॉपिंस फ़ॉन्ट का यूज़ करना है, एंड आपको ये दो तीन चीज़ जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको आप लोग को हमेशा कंसिडर करके चलनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अनूप कुमार मिश्रा फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर है ये आपका, ये हो गया आपका लिंक्डइन का बैनर हो गया। तो लिंक्डइन का बैनर जो है, आई थिंक ये लिंक्डइन का बैनर का साइज़ नहीं है, आपका यूट्यूब थंबनेल साइज़ का साइज थोड़ा सा कम है। तो आपको हमेशा कंसीडर करके चलना है कि आपका जो साइज़ है वो परफेक्ट होना चाहिए, सो दैट वो आपका वहाँ पे बैठ जाए, ठीक है। तो अनूप कुमार मिश्रा आपने सही लिखा है यहाँ पे। फ्रीलांस कंटेंट डिजाइनर ये भी सही है, आपने कॉल टू एक्शन भी दिया ये भी सही है, आपने फोटो भी यूज किया ये भी सही है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये बहुत अच्छा आपने बनाया अनूप कुमार जी। तो आई होप कि ये आपको साइज़ को बस परफेक्ट कर लेनी है, एंड आप अपने जो इमेज है आपका जो लिंक्डइन है उसके ऊपर आपको ये लगा देनी है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद बिल्ड लॉन्च एंड स्केल, ये आपने लिंक्डइन बैनर जो भी बनाया हुआ है उस पर आपको क्या करना है, आप अपना फोटो यूज कर नहीं, सकते हैं। ये फेसबुक का है सर, ये ये फेसबुक का एडिट कवर फोटो है। अच्छा, ये भी अनूप जी का फोटो फेसबुक का ही है ना अनूप जी, आपका फोटो ये वाला जो है फेसबुक कवर के लिए है ना। तो जैसा मेरा फेसबुक एडिट कवर फोटो है ये। हाँ ठीक है, तो फेसबुक का जो कवर है आपका उसके लिए आपने जो बनाया उस पर आप अपना अगर फोटो ऐड ऑन नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्ड लॉन्च स्केल एंड ऑटोमेट योर ऑनलाइन बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसमें कुछ ऐसे इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑटोमेशन के रिलेटेड हो, फ्रॉम योर सेल्स मास्टरी हो गया एवरीथिंग यू नीड। तो आपको इसको पॉइंटर्स दे देनी है एंड बोल्ड कर लेनी है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आपने जैसे नीश क्लैरिटी, तो यहाँ पे जो आपने करिकुलम लिखा हुआ है ये आपको करिकुलम नहीं लिखना है, आपको जस्ट लिखना है कि बिल्ड लॉन्च स्केल एंड ऑटोमेट योर ऑनलाइन बिजनेस, यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है कि बिल्ड लॉन्च स्केल एंड ऑटोमेट योर ऑनलाइन बिजनेस। इसको आप लोगों को इम्पेथाइज करना है, आपको जो टेक्स्ट है उसको आपको सारी चीज़ें आपको कवर फोटो में नहीं इंक्रीज आपको शोकेस करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रख कर चलनी है अनंता ओके जी, ओके ठीक है। ओके। तो ये आपको इम्प्रूव कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा
अब उसके बाद हम लोग चलते हैं टुडे मीटिंग। ये हो गया लोगो डिज़ाइनर, ये हमारे अभी कैनवा डिज़ाइनर नहीं है, अभी हमारे जो दीपक जी हैं वो अभी आई थिंक नहीं है यहाँ पे, तो इनके सारी चीज़ों को मैं बाद में चेक करूँगा, ठीक है। जो यहाँ पे अभी मीटिंग में उनके सारी चीज़ों को मैं चेक करता हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल कराउजल है सर वो, ये आपका हो जाएगा कराउजल, ठीक है। केराउजल है। लैंडिंग पेज स्ट्रक्चर चेकलिस्ट फॉर हाई कन्वर्जन, ठीक है। तो जो भी आपने इस तरीके से बनाया, ठीक है, आपने बहुत अच्छा कलर थीम लिया, ठीक है, यूज़ किया आपने। एक चीज़ और बस इंप्रूव कर लीजिएगा इसमें कि आप जब जो बोल्ड हेडलाइन होगा आपका, उसको आपको एज बोल्ड हेडलाइन देखा शोकेस करने के लिए आप एक डिफरेंट कलर ले सकते हैं। आपका जो सब हेडलाइन होगा, जो आपका कॉन्टेक्स्ट होगा, जो आपका बॉडी पार्ट होगा, उसके लिए एक अलग कलर लेना होगा, जो कि आपका हो जाएगा वाइट कलर इसके लिए, ठीक है। तो आपको व्हाइट कलर यूज कर लेना है, जो कि मेक श्योर योर लैंडिंग पेज, तो इसको आपको व्हाइट कलर में ले लेना है। जो आपका मेन रीडिंग होगा उसको आप ले लेना है आपको येलो कलर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंप्लीमेंट कर लेना है। और जो पहला सेक्शन होगा आपका, जो ये वाला, जो क्योंकि आपका ये जो फर्स्ट पेज है, तो ये फर्स्ट पेज शोकेस होगा आपको हर, जैसे आपने ये यहाँ पे जस्ट ओपन करते हैं तो ये आपका फर्स्ट पेज शोकेस हो रहा है। तो आपने 1080x1080 के बनाया, लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी जो फीड का जो साइज हो वो चेंज हो गया, 4:5 के रेशियो में हो गया। तो आप जितना अगर बनाना चाहें तो 4:5 के रेशियो में, 1080 लिया है सर ये। हाँ 1080 है, तो आपको क्या करना है, ये स्क्वायर साइज का हो जाएगा। लेकिन 4:5 के रेशियो में जब बनाएंगे तो आपका जो यहाँ पे कटा हुआ पार्ट दिख रहा है फीड में, ये आपका कटा हुआ पार्ट यहाँ पे शोकेस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कटा हुआ हाँ पार्ट, साइज एक बार ग्रुप पे डालो ना सर, कौन सा लेना है ठीक है, कराउजल के लिए। मैं दिखा देता हूँ कराउजल्स के लिए जैसे क्या करना है। जस्ट कैनवा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेम आई स्टिच जो है आपका, जो आपका यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे इंस्टाग्राम, राइट, इंस्टाग्राम सर्च करेंगे। और इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, इंस्टाग्राम में 4:5 एक है 80:1350 पिक्सल्स वाला को आपको अब यूज़ करना है, क्योंकि इस इंस्टाग्राम का फीड चेंज हो गया है। लेट से मैं चलता हूँ अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, जो मैंने अभी नया बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट सस्पेंड हो रहा है बार बार, तो मैंने ये नया बनाया 0 फॉलोअर्स है, ठीक है इस पर। तो ये जैसे मैंने बनाया, तो यहाँ पे कटा हुआ पार्ट एक भी नहीं दिख रहा ना आपको, यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे फीड में शो हो रही हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शोकेस हो गई। तो तो जैसे भी ये सर है ना, एक बार ग्रुप पे लिख के डालो, क्योंकि वो ध्यान में रहेगा। हाँ ठीक है, 4:5 आपको बस ध्यान में रख के चलनी है कि 4:5 4:5, वाला ही हाँ यूज़ करना है। 4:5। ये वाला आपके अभी यूज़ कर रहे थे आप स्क्वायर साइज मतलब वाला। इंस्टाग्राम के लिए जो पोस्ट बनाना है वो भी 4:5 ही लेना है। हाँ वो भी अब 4:5 लेना है। अगर ऐड क्रिएटिव्स बनाते हैं तो आपको ले लेना है 1080x1080, क्योंकि वो ज़्यादा रनिंग ओके। होते हैं अभी, ठीक है। लेकिन सर क्या करते हैं ना, हम फेसबुक पे प्लानर बनाते हैं ना, हम्म, तो उसका भी यही साइज लिया तो भी चलेगा ना, वन हाँ जीरो 4:5। हाँ चलेगा चलेगा, कोई क्योंकि वो दिक्कत। फेसबुक पेज भी जाए, फेसबुक पेज के ऊपर भी जाएगा, हाँ इंस्टाग्राम पे भी जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला मेरा फेसबुक पेज हो जाएगा, तो इस पे देखिए वो कैसे शोकेस हो रहा है। देखिए जैसे मैंने वो तो इसमें तो सारी चीज़ें एक बार कर दिया है, लेकिन जब मैंने एक बार किया था, देखिए ये वाला, जैसे ये वाला देख सकते हैं, ये वाला 4:5 के रेशियो हाँ में। 4:5 ही लेना है, हाँ हाँ चलेगा, इस ध्यान पर में क्लिक आया सर, करें। अच्छा है वो। हाँ क्योंकि वही इम्प्रूवमेंट अच्छा है। हाँ, तो इस तरीके से आपको यूज करके चलनी है, ठीक है। तो ये अपने मैं जैसे कहाँ गया ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज को थोड़ा सा और हाईलाइट करके एडिट करना है, क्योंकि आपको फर्स्ट इंप्रेशन शोकेस करना है। जैसे मैंने बताया थंबनेल मास्टरी वाले में कि आपको हमेशा एज मतलब कि गेट टाइप का, जैसे मैंने बताया ना कि आपको एक गेट होता है, जो बैरियर्स होते हैं वो फर्स्ट होता है, तो उसको आप लोग क्लिक कराते हैं तभी लोग आपका जो सेकेंड स्लाइड है, जो थर्ड स्लाइड है, फोर्थ स्लाइड है, वो आपको लोग पढ़ते हैं, इन चीज़ों को सीखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट पेज को इतना अच्छा बना लेना है, क्योंकि आप उस पर एलिमेंट का यूज़ करके, आप अपने फोटोज को यूज़ करके आप AI से जनरेट कर सकते हैं फोटोज को, और आप उसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको और अट्रैक्टिव बना करके, बाकी जो अपने कलर्स लिए हुए हैं वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। बहुत अच्छा आपने कोशिश मेरा किया, जरूर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी आई थिंक सबका यहाँ पे सबमिट हो गया, तो आई थिंक सबका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि 9:36 हो गया, तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा अभी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैंने होगा जीवलिक। स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक करते हैं, एंड हम लोग करते हैं अब लोग अभी अभी एक टास्क है ना, और टास्क भी है एक, आपको मैं शोकेस करता हूँ कि टास्क भी है। आज का टास्क क्या है ये मैं शोकेस कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आपका जो टास्क है आज का, वो टास्क है आपका कि एक प्रैक्टिकल टास्क आपके लिए है कि आप लोग एक थंबनेल बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, जो कि ऐसा होगा थंबनेल, ऐसा थंबनेल आप लोग
बना करके शोकेस कीजिएगा, जिसमें कि आपको आपका जो इमेज है वो आप शोकेस करें अच्छे से। आपका जो टॉपिक है वो 40%, आपका इमेज जो 60% रखना है। एंड आपको कुछ एलिमेंट, कुछ आइकन्स का यूज करके ही बनाना है। बहुत ज़्यादा टेक्सेस का यूज नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपको बैकग्राउंड कलर का यूज नहीं करना, बहुत ज़्यादा फॉन्ट का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इन वे में आप क्या कीजिएगा कि आप एक अच्छा सा थंबनेल अपने टॉपिक के रिगार्डिंग ही बना करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में कल आज के लिए जो असाइनमेंट है वो यही रहेगा कि आप अपने टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपको अच्छे टॉपिक्स जिस पे भी आप वीडियोज क्रिएट करना चाहते हैं या क्रिएट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग ही आप क्या कीजिएगा अपने लिए यूट्यूब थंबनेल बना करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो ये आज का असाइनमेंट रहा। बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो अनंता जी, आप हैं क्लास में तो बता सकते हैं। मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग को अपना एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन हो आपको अनंता जी तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास को end करते रिकॉर्डिंग बंद करो ना सर, रिकॉर्डिंग। हैं। एक सेकेंड, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल वाले सेशन में। हम लोग कल वाले सेशन में सीखने वाला है आई होप कि ई बुक बनाना है, कैसे ई बुक कवर बनानी है, ये सारी चीज़ें हम लोग को इम्प्लीमेंट करके साथ साथ सीखनी है। एंड ई बुक आपको लॉन्च करनी है अपनी जो लीड मैग्नेट के तौर पर लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें गाइड करूँगा, कैसे फूटर लेना है, कैसे हेडर लेना है, एंड सारी चीज़ें कॉल टू एक्शन वाली चीज़ें भी ऐड ऑन करूँगा। सो मिलते हैं कल वाले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, एंड गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।